यस, आज थोड़ा सा मौसम ठंडा है पहले के मुकाबले, और शांति है कह सकते हैं। बस थोड़ी समृद्धि नहीं हो रही है। हो जाएगी। होप फॉर द बेस्ट, बी पॉजिटिव एंड कीप अवे फ्रॉम नेगेटिव पीपल। सो आज स्पेशल क्या है? आज क्या स्पेशल है? स्पेशल वो जिसे हम माने कि वो स्पेशल है। या ओके, वेलकम एक बार और सभी को मेरी तरफ से। वेरी वेरी गुड इवनिंग। एक मिनट गाइस। ओके, अब कोई बड़ी बात नहीं करेगा क्योंकि हम आ गए हैं। अब सब छोटी बातें करेंगे। शुरू करते हैं। पेन इज नॉट वर्किंग, लेट्स वेट। शर्ट बहुत अच्छी है ये। इस ब्रांड की आधा स्टोर मेरे घर में रखा हुआ है। ओके गाइस, शुरू करते हैं हम लोग। सो 30 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे आते हैं एंड वी विल सी व्हाट विल द मार्केट मेक। ओके, सो यहाँ पर सेलिंग आई है हमारे पास एंड 2200 पॉइंट की कुछ सेलिंग है, और उसके बाद फिर मार्केट ने हमें अपसाइड का मूव दिया है, आप देख सकते हैं। ठीक है, ओके। सो 30 मिनट्स के टाइम फ्रेम पर ये एनालिसिस है एंड ये रहा हमारा कल का एनालिसिस, और ये मार्केट कर गई बूम यहीं से ही। यस और नो? यस, गॉट इट। बहुत अच्छा यहाँ से मार्केट उठी है हमारी, बहुत ही एक्यूरेट यहाँ पर मूवमेंट आई है। मैंने आपको एविडेंस यहाँ पर बहुत सारे कल बता दिए थे, एसआर इंटरचेंज, स्नीजिंग वेज का मूव, और आपका पहला पॉजिटिव एंगल, और साथ ही साथ जो सप्लाई हमने उठा के लगाई है वो बहुत इंपॉर्टेंट है इसके अंदर। क्योंकि सप्लाई मेजर करना और उसको आइडेंटिफाई करना ऐसे घिच पिच से पैटर्न के अंदर बड़ा मुश्किल होता है, बट इट इज़ वेरी गुड। ओके गाइस, सो अब आप देख सकते हो, कभी भी आपके सामने अगर ऐसी सप्लाई आती है तो आपको पीछे से उठानी है, इसके स्ट्रक्चर के अंदर से मत लेना क्योंकि वो कंफ्यूज कर देगी आपको। आपको पीछे से उठाना है, पूरा स्ट्रक्चर खत्म होने से पहले, जहां से वो स्टार्ट हुआ है, और वहां से उसको इस तरीके से लगा देना, देन यू हैव द मूव। और ये ब्लैक माइंड कर्व का ब्रेक होता है, आपको पता है ब्लैक माइंड कर्व कितना ज्यादा एक्यूरेट निकलता है। ये देखो, कल भी मैंने आपको ब्लैक माइंड कर्व 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे करके बताया था, ये 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे भी आया है, ये आप देख सकते हैं ये। ओके, सो बहुत अच्छा यहाँ पर एक्यूरेट हमारा रिजल्ट निकल के आया है, और मार्केट ने, आप देख ही सकते हो, करीब 8000 पॉइंट्स का यहाँ पर हमें बहुत बड़ा मूव यहाँ दिखाया है। ओके गाइस, आर यू हैप्पी और नॉट? अपनी खुशी का इजहार कीजिए, लेकिन सही तरीके से। चलो आगे चलते हैं हम लोग। अभी आप देखोगे यहाँ पर तो मार्केट ने अपनी जो डिमांड है वो तोड़ दी है। कैसे तोड़ी है? आप फोकस करो, जो मैं बता रहा हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। देखो, ये 7-8 हज़ार पॉइंट आना कॉमन चीज है, क्योंकि ओरिजिनली क्या है कि मार्केट में मूवमेंट हो रही है बहुत टाइम से। फर्क ये है कि मूवमेंट किस तरीके से हो रही है वो जानना ज्यादा जरूरी है, ताकि ठीक है हम आगे के मूव्स को पहचान पाए। तो अभी आपके सामने पीनेट का पहला मूव, देन फेक एंड रिवर्सल चल रहा है आपके सामने नजर आ रहा है। पीनेट पे वीडियो में बना चुका हूँ, एमएमसी समझा चुका हूँ पीनेट के ऊपर, तो इसे मुझे सॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं है। आई होप आप इतने काबिल हो कि आप ये कर सकते हो। ठीक है, अब बात ये नहीं है कि ये पीनेट का फर्स्ट मूव है, बात यह है कि ये पिछली डिमांड का टूटा हुआ मूव है। अगर मैं यहाँ पर आपके सामने ये डिमांड यहाँ पर लगाता हूँ, ठीक है, तो इसमें और इसमें फर्क क्या है? फर्क ये है कि ये जो डिमांड है बेसिकली, ये पहले यहाँ पर स्मूथ आई थी, ये यहाँ टूट गई बीच में। ठीक है, ये पहले स्मूथ आई थी और ये बीच में से टूट गई। इसका मतलब है कि कमजोर हो गई है, वीक हो गई है पहले से। अब वीक हो गई है तो ये अपने आप को घुमा के नीचे लाने की कोशिश करेगी रीटेस्ट करने के लिए। दैट्स इट, द डिमांड, द सप्लाई, सिंपल एज दैट, और कुछ भी नहीं है इसके अंदर। और देखो मूव भी आ चुका है। देखो, मैं जिस टाइम पे आया हूं उससे पहले 2 घंटे पहले मार्केट ने मूव हमें दे दिया। मैं अगर उस टाइम पे आता, 2 घंटे पहले स्ट्रीम पे होता, तो मैं तब भी यही करता, तब आपके सामने यही मूव आता जो भी आ चुका है। तो ये जो मूव है आपका, ये बेसिकली आपके खुद के फेवर का मूव है। ठीक है, ये इमेजिन करिए कि ये मूव आपने कैप्चर किया है। बेशक मैं 2 घंटे पहले स्ट्रीम पे नहीं आया हूं, लेकिन ये मूव कैप्चर हुआ है और ऐसा होता रहेगा आगे। ये कैरेक्टरिस्टिक्स मार्केट कभी नहीं बदलेगी। ओके ओके, अब बात आती है कि ये कितनी सप्लाई दे सकती है, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट है। अब वहां से जो सप्लाई आई है बेसिकली, यहां से लेके यहां तक की जो सप्लाई ये आई है, तो मैं ये वाली सप्लाई मेजर करना चाहूंगा। अब ये वाली क्यों लगा रहा हूं मैं सप्लाई? क्योंकि अगर आप यहां पर देखोगे तो यहां पर भी एक पिन एंड टाइप स्ट्रक्चर बना हुआ है ऐसे करके। यस और नो? यस। और यही सेम चीज यहां पर भी बनी हुई है, अगर आप देखोगे तो यहां पर भी ये सेम चीज बनी हुई है इस जगह पर, छोटा सा एरिया बिल्कुल, चाहे तो ऐसे कर लो इसको,
ऐसे करके लाइक दिस, इस तरीके से बनी हुई है, मैंने इसको बनाया। तो इसकी सप्लाई नीचे आ रही है, उसकी सप्लाई नहीं है, ये दोनों सेम है। ये पीनट जैसा नजर जो है ना आ नहीं रहा, लेकिन जो इसकी मूवमेंट है थोड़ी सी स्क्वीज होती जा रही है। आप इसको देखो ध्यान से, मैं आपको दिखाता हूँ। अगर ऐसे नहीं समझ में आ रहा तो आप 15 मिनट्स में देख सकते हो। अब देखो आपको दिख रही है, ये आप ऐसे करके देख सकते हैं एंड देन ऐसे। अब मैं 15 मिनट्स नहीं देख रहा हूँ, इस वजह से थोड़ा ऐसा दिख रहा है, बट 30 मिनट्स में भी ये चीज़ है। ओके, सो इसकी मैंने सप्लाई ली है। जैसे इसके बाद जो ये सप्लाई यहाँ से यहाँ तक आई हुई है ना, ये सप्लाई, ये मैंने सप्लाई आपके सामने ली और ये यहाँ लगा दिया। ओके, एंड दिस विल बी योर फर्स्ट रीटेस्टिंग। ठीक है, अब बात करते हैं इस रीटेस्टिंग के बारे में। अगर मार्केट इस एरिया को एज रीटेस्टिंग यूज करती है तो वो इसी पैटर्न का हाई तोड़ेगी और फिर धीरे धीरे करके अपने आप को ऊपर ले जाकर नीचे आने की कोशिश करेगी। ओके, डायरेक्ट ब्रेक कर देती है क्योंकि इसकी जो सप्लाई है बेसिकली उसके हिसाब से थोड़ी सी कंप्लीट हो चुकी है। अगर डायरेक्ट ब्रेक कर देती है तब तो कोई इसके अंदर इशू नहीं है। मार्केट अपने आप को सेल साइड में पावरफुल कर रही है, बुल साइड में कमजोर कर रही है। आप ध्यान से देखो, यहां से लेके यहां तक की सप्लाई, यहां से लेके यहां तक की सप्लाई, और इस जगह पर मार्केट में अगर आप देखोगे तो सेल साइड हमारी पावरफुल होती जा रही है। वो अपने आप को कम टाइम में उतना ही मूव दे रही है। आप अगर ध्यान से देखोगे, ये पहला वाला मूव देखो कितना देर से आया और ये वाला मूव देखो कितना जल्दी आया। तो सेल साइड की पावरफुल होती जा रही है। लेकिन वही अगर मैं बात करूं बुल साइड की, तो वो कमजोर होती जा रही है। आप ये खुद देखो, ये जो एरिया है ये हमारे सामने मैंने लगा के दिखाया आपको, ये और ये वाला जो एरिया है ये हमारा कमजोर होता जा रहा है। ये पहले पावरफुल था बट एक्चुअल में क्या हो रहा है, ये कमजोर होता जा रहा है क्योंकि ये छोटा हो रहा है। ओके, यहां तक समझ में आ गया? सिंपल, बस एक मैं आपके सामने ना वो डिफरेंस बता रहा हूँ ट्रेंड का कि ये क्या है, ऐसा क्यों है। इसी से हमारे एविडेंस क्रिएट होंगे। सो अभी फिलहाल के लिए मैं चाहता हूँ कि ये जो एरिया है ये रीटेस्टिंग के लिए यूज हो और मार्केट इस रीटेस्टिंग को यूज करे। अगर वो करेगी तो ही हमें बेंडिंग मार्केट की दिखेगी, क्योंकि वैसे देखो इसमें और इसमें कोई फर्क नहीं है। अगर आप ध्यान से देखोगे, जो आपके सामने ये है, जो आपके सामने ये है, इनमें कोई फर्क नहीं है। ये बस छोटा हो गया, स्क्वीज हो गया, अपने आप को इसने छोटा कर दिया। ठीक है, समझ में आया? यहां तक समझ में आया? कुछ नहीं है, बस ये रिपीट कर रहा है अपने स्ट्रक्चर, लेकिन छोटा कर रहा है। तो मैं इस बार पूरा आपको करके दिखाऊंगा, ये आप देख सकते हो। तो इसका जो 50% है मार्केट ने अपने आप को कर दिया, ये आप देख सकते हो। ये कहां से आ गया फिबोनाची? जस्ट 1 मिनट गाइज। ठीक है, तो ये 50% मैं इसका कर देता हूँ लाइक दिस। ठीक है, करीब करीब इतना मतलब एरिया हमारे सामने निकल के आ गया है। ओके, परफेक्ट। तो आप खुद देख सकते हो 50% हो गया मार्केट में इस तरीके से। तो ये इसी का रिपीटेशन ऑफ स्ट्रक्चर है बेसिकली, इसी को रिपीट कर रहा है। तो मार्केट अगर इसको रिपीट कर रही है तो पहले वो सेल साइड आनी चाहिए और दोबारा से अगर अपसाइड जाना चाहते हो तो ये रिटेस्टिंग एरिया है, इसको तोड़ के जा सकते हैं। अब एनालिसिस क्या है उस बारे में बात करूंगा मैं। देखो, सबसे पहली कंडीशन मेरी ये है कि मार्केट अगर ऐसे आ रही है तो ये मेजर रिवर्सल एरिया होना चाहिए। ये मेजर रिवर्सल एरिया होना चाहिए। मार्केट हमें एक डाउन साइड का बेरिश पीरियड बना के दे रही है, आप देख सकते हो, और वो आगे जाके स्क्वीज हो रहा है। तो मैं चाहता हूं ये स्क्वीज हो और इस तरीके से एक मेजर रिवर्सल एरिया ये होना चाहिए अकॉर्डिंग टू दिस। सबसे पहला एनालिसिस में अब इसके लिए क्या है कि ये अपने हाई को ब्रेक करके फेक मूव दे सकती है। अपने हाई को ब्रेक करके एक फेक मूव दे सकती है ऊपर की साइड, जो हमें लगेगा कि ये बुल रन है, जो कि आने वाले टाइम में फिर वही बात, जैसे वो हाई प्राइस जो एनालिसिस होता है ना कि हाँ सीधे 1,15,000 1,10,000, ऐसा नहीं होता। मार्केट ने एक हल्का सा ब्रेकआउट क्या कर दिया, सीधे वो ऊपर नहीं जाने वाली। उसके पास कोई फंडिंग न्यूज नहीं है, कोई मेजर न्यूज नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो कोई फायदा नहीं है ऐसे जो है, बस वो फेक मूव होता है। अब फेक मूव कैसे? ये ऐसा एक फेक मूव आना चाहिए। अगर ऐसा फेक मूव आएगा ना तो मार्केट हमें सेल साइड में जाती हुई दिख सकती है। गॉट इट? अगर ऐसा फेक मूव नहीं आया तो मार्केट नीचे आती हुई दिखेगी, लेकिन वो ऊपर इसी जगह पर नीडेड वॉल्यूम छोड़ देगी। और तुम्हें पता है जब नीडेड वॉल्यूम बन गया तो उसको भरने के लिए चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कितने नीचे गिर जाए, आती जरूर है वहां पर। तो नीडेड वॉल्यूम ना बने इसलिए फेक मूव आना चाहिए यहाँ पर। सबसे पहला मेरा एनालिसिस यही रहेगा। स्ट्रक्चर इसका यही है क्योंकि डाउन साइड में जब पीरियड बनता है वो अपने आप को मार्केट को अप साइड में जाने नहीं देता, वो चाहता ही नहीं जाने, क्योंकि इससे पहले भी देखो पीरियड बना हुआ है आपके सामने। ठीक है, इसमें भी कोई इशू नहीं है, आप खुद देख सकते हो। ओके, और ये उसी का ही रेप्लिकेट वर्जन है। गॉट इट? इसमें कोई प्रॉब्लम? मैंने बस आपको एक्सप्लेन किया है, इट्स नॉट दैट मच डिफिकल्ट। तो सबसे पहला एनालिसिस मेरा यही रहेगा अकॉर्डिंग टू दिस। मैं इसको शेयर कर रहा हूँ आपको टेलीग्राम चैनल पे, यहाँ लाइव चैट में मैंने पिन लगाया हुआ है, पिन करके लगा हुआ है, पिन नहीं लगाया हुआ है। ओके, पीटीसी यूएसडी कंडीशन 1। ओके, अब आ जाओ थोड़े से बड़े टाइम फ्रेम पर, यानी कि 4 आवर के टाइम फ्रेम पर। आप पूछोगे 4 आवर इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि 4 आवर में बन रहा है एक ब्लैक माइन कर्व, इसलिए 4 आवर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, और इसी को हम लोग यूज करेंगे एज ए पोटेंशियल ब्रेकआउट रिवर्सल। ये आप देख सकते हैं हमारे सामने एक बहुत अच्छा यहाँ पर कनेक्टिविटी निकल के आ रही है ऐसे वाली। ओके, ये बहुत बढ़िया एरिया है और ये भी हमारे सामने आप खुद देख ही सकते हो। ठीक है, ये 1 वीक के टाइम फ्रेम का जो एनालिसिस था वो कंप्लीट हो ही गया था। मैं आपको पहले बता चुका हूँ, बहुत बड़े टाइम फ्रेम पे एनालिसिस है और मार्केट ने हमें खुद देख सकते हो कितना बढ़िया मूव है, यहाँ से लेकर यहाँ तक दिया था। 23,000 पॉइंट्स का ये मूव था करीब करीब, जो मैंने आपको यहाँ पर एक्सप्लेन किया था कि जो हमारे पास ये बेसिकली एक पैरेलल चैनल था इस तरीके से। ठीक है, और इस पैरेलल चैनल का ये एक पीन एंड का फर्स्ट मूव, देन
कितना एक्यूरेट है आप खुद देख सकते हो। वन वीक के टाइम फ्रेम पर था ये, जो मैंने एक्सप्लेन किया था। आप नवंबर दिसंबर की स्ट्रीम देखोगे तो जो पुराने हैं उनको पता है, नए वालों को आप जाके देख सकते हो, आपको नहीं। इट्स वन ऑफ द मोस्ट एक्यूरेट एनालिसिस है मेरा ये। वैसे तो वन डे के टाइम फ्रेम पे मैंने ज्यादातर करे हैं तो उनमें एक्यूरेसी आती है, बट बेसिकली वन वीक बहुत बड़ा टाइम फ्रेम है ये मेरे लिए भी। बहुत बड़ी बात है क्योंकि इतना बड़ा टाइम फ्रेम मैंने पर्सनली भी कभी, प्रोफेशनली भी कभी यूज नहीं करा। सो 6 महीने में इसका रिजल्ट आया है, बहुत अच्छी बात है। इतने पॉइंट्स हम वैसे भी निकाल देते हैं, उसमें कोई इशू नहीं है। सो 4 आवर के टाइम फ्रेम पे चलते हैं हम लोग, और यहाँ पर मैंने आपको एक ब्लैक पॉइंट कर्व लगा के दिखाया बेसिकली, और ये एक पोटेंशियल रिवर्सल पॉइंट है मार्केट का ब्रेकआउट होने के बाद। तो मार्केट अगर ब्रेकआउट करती है सो हमारे सामने सबसे पहला जो एरिया है वो आएगा ये। अब पहले ढूंढो इसके अंदर चेंज ऑफ कैरेक्टर्स, कौन सी कैंडल मार्केट को गिरा रही है। इन्वर्टेड हैमर, इन्वर्टेड हैमर, इन्वर्टेड हैमर, ओके, इन्वर्टेड हैमर, इन्वर्टेड हैमर, वही कनेक्टिविटी। अभी कोई इन्वर्टेड हैमर नहीं है, तो दीज आर द चेंज ऑफ कैरेक्टर्स, चेंज ऑफ कैंडल्स। सो माइनर एंड दिस इज मेजर, ठीक है। तो ये आपके सामने माइनर मेजर है, मैं इसको लिख देता हूं यहाँ पर। आप देखो ऐसे एरिया को सिर्फ इसी तरीके से सॉल्व कर सकता हूं मैं। व्हाई? क्योंकि आप खुद देख सकते हो इसके अंदर डिमांड और सप्लाई कितना ज्यादा मिसमैच्ड है, कंबाइंड है। और ऐसे कंबाइंड वर्जन में इतना आसान नहीं होता कि हम पीछे से उठा के कोई भी हिस्सा आगे लगा दें। सबसे पहले इसको अपने अपने ही रास्ते को तोड़ने दो। जब ये तोड़ेगी तब हम इसको यूज कर सकते हैं डिमांड मेजर करने के लिए। पहले की डिमांड देखो, जब ये तोड़ेगी, सिंपल सी बात है, हम पीछे की डिमांड यूज कर सकते हैं आगे की डिमांड के लिए, ये ऐसे करके यूज कर सकते हैं। लेकिन ये ब्रेक तो करे पहले, जब ब्रेक करेगी देन वी हैव रिवर्सल एरिया एट दिस पॉइंट। और मार्केट चाहे तो मेजर चेंज ऑफ कैरेक्टर से रिजेक्ट करके, मेजर चेंज ऑफ कैरेक्टर से रिजेक्ट करके अपने आप को फिर से एक फेक मूव देके इस लाइन पे ऐसे आके जा सकती है। लेकिन ब्लैक माइंड कर्व है, ब्रेक तुम अच्छा खासा आता है इसके अंदर, ऐसा नहीं होता कि ब्रेक नहीं आता, बहुत अच्छा खासा ब्रेक। लेकिन करने तो दो इसको पहले, ऐसे नहीं बोल सकते ना, ठीक है। ओके देखो बिटकॉइन ज्यादा नीचे नहीं गिरेगा, अब ये भूल जाओ, दिमाग से निकाल दो कि दोबारा से $15,000 पे चला जाएगा, ऐसा नहीं होने वाला इसमें। अब वो नहीं रहा इसके अंदर, जो एक किस्सा था इसकी वैल्यू बिल्कुल 50% तक गिरने का, वो किस्सा नहीं रहा इसके अंदर। हो सकता है अपने रेंज में घूमेगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही डाउन हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। मेरी नजर में देखा जाए तो बिटकॉइन अभी बहुत ही बढ़िया डिस्काउंट एरिया पे है। आप ऐसा सोचो कि किसी जानी मानी कपड़े की ब्रांड पे सेल चल रही है और उस पर आपको 40% ऑफ मिल रहा है, तो क्या करोगे? 80% ऑफ होने का वेट करोगे या फिर 40% पे ही अच्छे खासे कपड़े लेके चलो जी। आज तो बहुत अच्छी शॉपिंग हो गई है और सस्ते में भी हो गई है, समझ आया? सो ये मैं शेयर करूंगा आपके सामने, लेट्स सी। अभी इसका नहीं पता हमें कि मार्केट किस तरीके से मूव करेगी, इसलिए मैंने ये आपके सामने मूवमेंट कब बताया। बाकी आप इसमें खुद देख ही सकते हो, ये एक वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्शन है, मतलब यहाँ पर मार्केट अपने आप को कॉन्ट्रैक्ट कर रही है। देखो कर्व लाइन में और स्ट्रेट लाइन में, ट्रेंड लाइन में यही फर्क है जो आपके सामने दिख रहा है। ये जो गैप आ रहा है, कर्व लाइन आपको पता है आपकी ट्रेंड लाइन से जल्दी ब्रेकआउट दिखाती है, तो हमारे सामने जो मूव है वो बहुत जल्दी आ जाएगा। अगर 1000 पॉइंट पे पहले मार्केट ब्रेकआउट कर रही है तो इसका मतलब 1000 पॉइंट फेवर में पहले ही है हमारे, इसलिए कर्व लाइन का फायदा है। लेकिन उसको लगाना तभी चाहिए जब लगे कि फेवर में आ सकती है, वरना कभी कभी आपकी ट्रेंड लाइन ही काम करेगी। टीएलसी जो है ट्रेंड लाइन कॉन्सेप्ट्स में, वो तभी काम करेगी जब आपको लगेगा कि मार्केट स्ट्रेट है, ट्रेंडेड नहीं है। गॉट इट? गॉट इट। तो ये आपके लिए जो ये हिस्सा है आपका, दिस इज कॉल्ड द वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्शन। मार्केट कॉन्ट्रैक्ट कर रही है अपने आप को, कॉन्ट्रैक्ट तो एकदम से बस्ट करेगी, लेकिन ये डुअल डायरेक्शन है तो बस्ट हमें नहीं पता, क्योंकि ओरिजिनली पहले तो बस्ट डाउन में करा है। अगर इस बार भी बस्ट डाउन में करती तो फेक मूव करके करना चाहिए, इसलिए मैंने आपको अभी यहाँ कॉपी पेस्ट करके दिखाया था डायग्राम। मैं शेयर करूंगा इस आपको 4 आवर का टाइम फ्रेम है, ये कंडीशन 2 है, BTC USDT कंडीशन 2, एंड ये मैंने सेंड कर दिया आपको फ्री में। दिस इज जस्ट माई एनालिसिस, नॉट ए बाय सेल एडवाइस। मेरी स्ट्रीम पर कोई भी ट्रेडिंग नहीं करेगा, बाय सेल मांगने नहीं आएगा। ज्यादा से ज्यादा आप एक नोटबुक लेके चीजें लिख सकते हैं जो आपको लगता है काम की है, इसके अलावा किसी भी तरीके के स्टॉक, क्रिप्टो, ऑप्शन, प्रीमियम की एडवाइजरी मांगने ना आए। सुबह दोपहर शाम किसी और की स्ट्रीम पर करेगा लॉस की भरपाई करने के लिए ना आए। थैंक यू। वापस आते हैं 1 मिनट के टाइम फ्रेम पर, लेकिन उससे पहले थोड़ी सी सांस ले लेते हैं। ये क्या हो गया? पानी पी लूँ? है नहीं मेरे पास, लाना पड़ेगा। ओके गाइस, मैं यूज कर रहा हूँ BTC USD TVC क्रिप्टो ऑफिशियल ट्रेडिंग व्यू का प्रोवाइडर। ओके, और यहाँ पर आप देखो कितना बढ़िया एरिया बना हुआ है हमारे सामने, क्या बहुत बढ़िया। सो द सप्लाई स्टार्ट फ्रॉम हियर, एंड्स फ्रॉम हियर, द एरिया ऑफ रिवर्सल फ्रॉम हियर, ओके, एंड द स्ट्रेट ट्रेंड लाइन फ्रॉम हियर, माइनर रिवर्सल एरिया। वेलकम वेलकम सभी को जो नए हैं। रिजेक्टेड, देखो मैंने ये वाली सप्लाई यूज करी है, ये वाली भी सप्लाई लगाएंगे हम लोग साथ के साथ, और ये वाली लगाने की जरूरत नहीं, ये ओरिजिनली है, ठीक है। लेट्स सी, ये वाली सप्लाई भी मैं एट द एंड यहाँ पर यूज कर लेता हूँ, ठीक है। इसको क्यों में रखते हैं, लाइक यहाँ से यहाँ तक का एरिया है, ठीक है, परफेक्ट। ये दो है वैसे, पर ये वॉल्यूम बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, इस वजह से ऐसा है। दूसरा एरिया है यहाँ पर हमारे पास द SR इंटरचेंज, एंड दिस इज द प्रीवियस SR इंटरचेंज। तो ये भी एक SR इंटरचेंज है, ये भी एक एरिया है हमारे पास, ठीक है। मैं इसको ऐसे कर देता हूँ लाइक दिस, ठीक है। ये भी एक SR इंटरचेंज हमारे पास जो पहले यूज हुआ है, बट वी विल सी कि यहाँ कैसे ये यूज हो रहा है।
ये हमारा रिसेंट का ये बड़ा वाला ऐसा इंटरचेंज आप डब्ल्यू देख सकते हो 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे, अगर आप देखोगे तो थोड़ा सा स्ट्रक्चर अच्छा खासा दिखेगा, तो मैं इसको ऐसा इंटरचेंज या बोल देता हूँ। ठीक है, एक तो ये रहेगा हमारे पास। ओके, आप एक खुद देख सकते हो, रिजेक्ट कर दिया, मैं बता चूंगा आपको। ये अगर क्लोज करता तो वी विल हैव ए मूव लाइक दिस, इट गॉट रिजेक्टेड। देखो जो ये सेम आया ना आपके सामने पैटर्न, ये यही है, ये जा रहा है, ये यही है। ठीक है, लेट्स सी ये आता है या नहीं आता। ओके, देखो मार्केट में ऊपर से बेयरिश प्रेशर आ रहा है, और वो कौन से एरिया पे आ रहा है, वो हमारे रिवर्सल जोन पे आ रहा है, जो पीछे की सप्लाई मैंने लगा के आपके सामने दिखाई है वो उस जगह पर आ रहा है। तो ऊपर से इसमें बेयरिश प्रेशर आ रहा है, बाकी ट्राई कर रही है कि यहाँ कुछ तो ऐसा है जिसको टूटने से बचाया जा रहा है, ऊपर ले जाया नहीं जा रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है, सोचो कि मार्केट में ऊपर से प्रेशर इतना क्यों आ रहा है, एकदम से वीक ही वीक बनती जा रही है टॉप पर। क्योंकि यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है मार्केट का। यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टर इसलिए है क्योंकि आप अगर ये पैटर्न देखोगे, यहाँ पर ये एक इन्वर्टेड हैमर और एक हैंगिंग मैन बना हुआ है, यानी कि एक बेरिश एंगल्फिंग बनी। तो ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट पैटर्न, मार्केट चाहती है कि ये पैटर्न टूटे ना किसी भी हाल में। तो अगर ये टूटे ना, इसका मतलब ये कुछ तो है, इसका मतलब ये कुछ तो है, इसका मतलब ये कुछ तो है, इसको तोड़ नहीं रही है तो प्रेशर दे रही है, तो समझो कुछ इंपॉर्टेंट बात है इस कैंडल के अंदर। तो कैंडल आई ग्रीन, एक ग्रीन आई, एक और ग्रीन आई हमारे सामने, रिपीटेशन ऑफ कैंडल्स। गॉट इट, गॉट इट। कैंडल की बॉडी छोटी हो गई है पहले के मुकाबले, बट लेट्स सी। सर नीचे बेस एंगल्फिंग भी तो बन रही है, कहां पर है बेस एंगल्फिंग, कोई बेस एंगल्फिंग नहीं है, नथिंग एल्स। आप पैटर्न देखो ना ऊपर के, मैंने क्या बोला अभी, आप अच्छे से उसको देखो, जो बना हुआ है वो रिजेक्ट जो कर रहा है, वो रिजेक्ट करने के बाद मार्केट को नीचे धक्का दे रहा है, उसके बाद देखो दो कैंडल आई है रेड, और उसके बाद दो ग्रीन कैंडल आई, देखो दो ग्रीन कैंडल। ओके, इसमें कोई कंफ्यूजन किसी को होनी तो नहीं चाहिए, क्योंकि रूट्स है कैंडल की, कैंडल रूट्स है, कैंडल रूट्स आप अच्छे से जानते हो क्या होती है। या नीड वॉल्यूम बनेगा आपका कि अगर मार्केट में हमें कई सारी कैंडल की बॉडी एक जगह देखने को मिल जाती है, और मार्केट क्या करती है, सबसे पहले इनके अगेंस्ट में मूव देती है, अगेंस्ट में मूव देती है, और फिर एकदम रिकवर करने लग जाती है और इनको कैंसिल कर देती है, तो ठंडी हो जाती है एक तरह से। ठीक है, इन सारी की सारी चीज़ों को हम कैंडल रूट्स कहते हैं, आसान भाषा में इन्हें हम बोलते हैं नेगेटिव इंड्यूसमेंट्स। ओके, क्योंकि ये नीचे की साइड प्रेशर दे रही है, तो इसे हम लोग नेगेटिव इंड्यूसमेंट कहते हैं। अगर ऊपर की साइड देती तो हम इसे पॉजिटिव इंड्यूसमेंट कहते हैं। जैसे आसान भाषा में ये देखो फेल कर दिया, पहले गई फेवर में एंड देन बूम, ऐसे ये है, लेकिन रिवर्स में ये बन गया नीड वॉल्यूम, यहाँ पर बन गया नीड वॉल्यूम। अब इंपॉर्टेंट है इसका, दो कैंडल बनने के बाद सप्लाई, दो कैंडल बनने के बाद सप्लाई। ठीक है, अब ये सप्लाई अगर मार्केट में कमजोर होगी, जैसे इसने लो क्रॉस करने के पहले रिवर्स कर दिया, तो ये सप्लाई टूट जाएगी, फिर हमें मार्केट बैंड होती हुई दिख जाएगी, नहीं तो जैसे नीचे वैसे आती रहेगी। रूट्स वर्सेस ट्रूप्स, ट्रूप्स कुछ और होता है, ट्रूप्स खाली जगह होती है, रूट्स खाली बिना बॉडी की कैंडल होती है। ठीक है, जो ये एरिया आपको दिख रहा है ना, जैसे ट्रूप्स क्या होता है बेसिकली आपका अलग अलग होता है, होते वो इकट्ठा है, मतलब जैसे मैंने आपको ट्रक का एग्जांपल बताया था पहले, होते वो इकट्ठा है बेसिकली आपके, कई सारे लोग एक साथ होते हैं, उनमें से एक बंदा आ जाता है, तो वो अलग होता है, वो एक पैटर्न काम करता है, लेकिन वो तब होता है जब एक जगह पर मार्केट आए, एक रेंज में आए। ठीक है, जैसे जैसे ये देखो ये रेंज है, तो ये ट्रूप्स है, आपका हैमर यहाँ पर एज ए डिफेंडिंग कैंडल की तरह काम कर रहा है। गॉट इट, गॉट इट। वेलकम वेलकम सभी को मेरी तरफ से, वेरी वेरी गुड इवनिंग। वैसे तो नाइट होने वाली है घंटे बाद बच्चों के लिए। ओके, तो किस किस को, सच बताना किस किस को मार्केट में आए हुए, कौन कौन इंडियन मार्केट यूज करता है अभी भी, ठीक है, और कौन कौन चाहता है कि हमें सॉल्यूशन मिले इंडियन मार्केट को लेके, उसके बारे में भी थोड़ा सा आप अपना देखो इन्वर्टेड हैमर आगे दोबारा से, अगेन चेंज ऑफ करेक्टर इनर। वैसे बहुत लोग करते हैं, ऐसी बात नहीं है, मैं पोल करता हूँ, आप बताना मुझे कि कौन कौन करता है इंडियन मार्केट का, येस और नो में आप आंसर देना। इंडियन मार्केट में कौन कौन अभी भी एनालिसिस या ट्रेडिंग या वगैरह जो भी है वो करता है, रिगार्डलेस ऑफ दिस। मतलब ज्यादातर लोग नहीं करते हैं, ज्यादातर ही लोग नहीं कर रहे हैं। देशद्रोही देशद्रोही हो, अपने देश की मार्केट छोड़ रहे हो, हैं? ऐसे तो मत करो। ओके, वी गेट द सप्लाई आफ्टर इन्वर्टेड हैमर। ठीक है, आप इसको बेसिकली आफ्टर इफेक्ट तो नहीं कह सकते, लेकिन हाँ रिपीटेशन ऑफ कैंडल जरूर कह सकते हो। सेम वही चीज़ है जो ऊपर से आई है, सप्लाई मेजर कर सकते हैं इसमें। यस, मतलब ये वाली सप्लाई जो है ना, जैसे ये वाला एरिया मैंने क्या बोला, जैसे ये बना हुआ है ना, ऐसा ही इसने अपने आप को बना दिया यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक की सप्लाई, यहाँ से लेके यहाँ तक की सप्लाई, ये ओरिजिनली हमारे सामने लगा हुआ ये रहा एरिया, तो इसमें कोई इंपॉर्टेंट नीड नहीं है, ऐसा इंटरचेंज भी है, बाकी सारी चीज़ें भी लगी हुई है। ओके ओके,
देखो 2 कैंडल की डिमांड थी, 2 कैंडल की डिमांड है, ब्रेक करने से पहले मार्केट ने नीड वॉल्यूम छोड़ दिया। ओके, ब्रेक करने से पहले मार्केट ने नीडेड वॉल्यूम छोड़ दिया है। और यहाँ पर मैं वैसे लगा नहीं रहा, बट फिर भी चलो इसको लगाना पड़ेगा एरिया को। यहाँ से लेके यहाँ तक का ये एरिया एक और बनेगा, ठीक है, इस तरीके से। थोड़े बड़े बड़े जोन्स हैं, बाकी और कुछ नहीं है इसमें। अभी ट्रेंड के साथ हम लोग चल रहे हैं, इन्वर्टेड हैमर का यूज़ हो रहा है हमारे पास। क्या बात है, इसको हटा दो, इसका काम हो चुका है एक बार में। इसने अपने पिछली डिमांड का मूव दे दिया है। एंड ऑल्सो द नीडेड वॉल्यूम यहाँ बनाना पड़ेगा हमें। ओके ओके यो, अगर मार्केट लो ब्रेक करती है तो भी हमारे लिए एक फेक मूवी रहेगा नीचे बड़े टाइम फ्रेम के हिसाब से। देश तो हम लोगों को नहीं देख रहा है ना। देश तुम्हें क्यों देखेगा भाई, अमिताभ बच्चन थोड़ी हो जो तुम्हें देखेगा कोई। हम भी नहीं है वो तो हमें भी नहीं देख रहा कोई। देखो वो डिपेंड करता है कि हमारे बहुत सुंदर और बहुत प्रभावित रिटेल ट्रेडर्स की हरकतें कैसी हैं इंडियन मार्केट में, तो उस हिसाब से जो है मार्केट के कंट्रोलर रूल्स निकालते हैं। और सबसे बड़ी है उनको सिखाने वाले कैसे हैं, उसके हिसाब से फिर रूल्स निकलते हैं। अब एक एक करके तो सबकी गर्दन नहीं पकड़ी जाएगी, तो तुम क्या कर रहे हो, हमारे जो है जनता को गलत राह पे लेके जा रहे हो। नहीं, वो रूल्स ही ऐसे क्रिएट कर देंगे कि तुम राह ही नहीं क्रिएट कर सकते, तो जनता किसे जाएगी वहाँ पर। तो वो भी एक जरूरी चीज़ है आपके लिए। ओके, सो इसमें गलती किसी की भी नहीं है, मार्केट की भी नहीं है। मेरा तो बस यही है कि जब तक घोड़ा चलाना ना है उस पर बैठना नहीं चाहिए, वरना वो घेर देगा और ऊपर भी चढ़ जाएगा तुम्हारे। स्कूल में होती है ना वो, स्कूल में हॉर्स राइडिंग वगैरह के लिए जब इवेंट एक्टिविटी वगैरह होती है हॉर्स राइडिंग पे, तो मैं बैठ गया उस पर हॉर्स पे। अब वो क्या थे, हमारी हाइट थोड़ी छोटी थी उस वक्त, फोर्थ फिफ्थ क्लास में होंगे। तो वो सीढ़ी लगाते थे, सीढ़ी से चढ़ते थे, क्योंकि इतने बड़े नहीं थे कि हमारा पैर उसके पैर रखने वाली जगह पे आ जाए। तो उस पर पैर रखते थे सीढ़ी चढ़ने वाले पे, और फिर वहां से फिर उस घोड़े पे बैठ जाते थे, और सर के ऊपर हेलमेट लगता था। मैं कह रहा बाइक तो है नहीं जो हेलमेट लगाया जा रहा है सर पे, क्यों लगा रहे हैं, इतनी तेज थोड़ी भागेगा। और उसने जो घोड़ा चलाने वाला था उसने छोड़ दिया। अब हाथ में हमारे वो रस्सी सी। अब मुझे नहीं पता था ऐसे करने से वो भाग जाता है, और उसने एकदम पूरी छलांग मारी और मैं पीछे की साइड बिल्कुल टेढ़ा हो गया। वो तो अच्छा मेरे पैर फंसे हुए थे तो मैं बच गया। और फिर मैंने वो रस्सी छोड़ के वो आगे जिस पे बैठते हैं, वो जो वो होता है बैठने की सीट्स होती है, मैंने उसे पकड़ लिया। और फिर वो जो भागा मेरी कमर बार बार ऐसे ऐसे हो रही थी, अब समझो तुम। ऐसे 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 वो, क्योंकि वो ऐसे चलता है तो मेरी कमर ऐसे ऐसे हो रही थी, मुड़ रही थी, सीधी हो रही थी, मुड़ रही थी, सीधी हो रही थी। तो वापस घूम के वो अपने आप घोड़ा उसी जगह पर आ जाता था, और ट्रेंड था पूरा। तो फिर मैं उतरा और मैंने घोड़ा चलाया। भाई तेरा घोड़ा गधा है, जहाँ मैं बोलता हूँ वहाँ जाता नहीं है। तो कहता है ये बोलने से नहीं जाता ना, ये चलाने से जाता है, ऐसे ऐसे करके चलाते हैं उसको, तुमने रस्सी छोड़ दी। तो मैंने कहा ओह ये भी बात है। और फिर मैं तुमने इसमें आँख तो इसकी बंद कर रखी, इसे दिखेगा कैसे फिर। कहते ये इशारे से चलता है। अच्छा ये बात है। तो तब समझ में आया कि बिना जानकारी के घोड़ा नहीं चलाना चाहिए। पॉजिटिव बैंडिंग हो सकती है, यस बिल्कुल हो सकती है, उसमें कोई इशू नहीं है। एंड 3 2 1, अरे हो जाए यार। गया तो है नीड वॉल्यूम में, थोड़ा सा बचा हुआ है अभी भी। मार्केट नीडेड वॉल्यूम पे जाती जरूर है, बेशक रिजेक्ट कर दे बट जाती जरूर है। यस और नो। भाई कोई अच्छी स्ट्रेटेजी कैसे बनाइए जो अच्छा प्रॉफिट दे। अच्छा, अच्छे प्रॉफिट की डेफिनेशन परसेंटेज से होती है, बैलेंस से नहीं होती। आज लो भाई सफत एनवी की नहीं मैं नहीं लूंगा, माफ करो मुझे प्लीज। मुझे फंसा देते हो तुम, पहले भी किसी ने फंसा दिया था। बिल्कुल भी नहीं करूंगा मैं, माफ करो मुझे, नहीं नहीं नहीं। मेरी स्ट्रीम पे कोई भी नीडेड वॉल्यूम की शपथ नहीं लेगा, और ना मुझे लेने में मजबूर करेगा। इसको हटाओ यहाँ, इसकी कोई जरूरत नहीं, क्योंकि ये पहले बन चुका है। अच्छा डिमांड कहाँ से आ रही है, ये देखो यही डिमांड है, ये हम पीछे की साइड चल रहे हैं ना बेसिकली ऐसे करके। वैसे ऐसे भी दोनों सेम है, चाहे ये ले लो या ले लो, है दोनों सेम ही, पर मेरा रिकमेंडेशन ये रहेगा कि आप ये वाली डिमांड ज्यादा प्रेफर करो। वाई, बीच की कैंडल बड़ी है, बीच की कैंडल बड़ी है, दैट्स वाई। ओके, हो जा। 3 2 1, ये हो गई, आईएफसी कैंडल आ गई हमारे पास। ये जो डेडिकेशन है मार्केट के। ओके, सो ये 17वीं बार मैंने आपको नीडेड वॉल्यूम फिल होता हुआ दिखाया है, जिनमें से सिर्फ एक बार ही था जो नहीं हुआ था। और वो हुआ था लेकिन रात को 3 बजे जाके हुआ था, लेकिन वो फिल हुआ था। तो मैं उसकी शपथ लेता हूँ, लेकिन मेरी नज़र में उस टाइम के हिसाब से वो नहीं होता कह सकते, लेकिन वो वैसे हुआ था। ओके, सो दिस कैंडल इज नोन एज द आईएफसी। ओके, सो इसको हम लोग बोलते हैं गाइस, आपको पता ही है। दिस कैंडल इज द आईएफसी कैंडल एंड इट इज वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल बुलिश एंगल्फिंग, सॉरी बुलिश पैटर्न। वैसे तो बुलिश पैटर्न होती है, बट हम इसे बुलिश पैटर्न कहते नहीं है, आईएफसी। ठीक है, मजा आया इसमें।
आपको चश्मा नहीं लगता क्या इतना स्क्रीन टाइम होने के बाद? स्क्रीन टाइम क्या, सिर्फ स्ट्रीम पे तो बैठता हूँ मैं, और कुछ थोड़ी करता हूँ भाई। मेरा जितना स्ट्रीम पे बैठो उतना मेरा स्क्रीन टाइम होता है। फ़ोन मैं नहीं चलाता, मैं लैपटॉप नहीं चलाता, मैं आईपैड कुछ नहीं चलाता ज़्यादा, ठीक है। और बेसिकली इनके ऊपर भी मैं चश्मा इसलिए नहीं पहनता क्योंकि मैंने अपने डिस्प्ले को ही चश्मा बना रखा है। इनके ऊपर ही मैंने स्क्रीन गार्ड्स लगवाए हुए हैं, थोड़े महंगे हैं लेकिन ठीक है, चश्मा लगाने से तो अच्छा है। फिर वो ना यहाँ ना निशान पड़ सकते हैं, तो उसकी हमें बहुत ज़्यादा केयर करनी पड़ती है, इस वजह से नहीं लगाते हैं। है ना, यहाँ पर ऐसे ये जो है इस हिस्से में यहाँ पर निशान पड़ जाता है। अभी तो बिल्कुल क्लियर है, इसीलिए क्लियर है क्योंकि इफ़ यू हैव मनी यू कैन डू एनीथिंग। वेलकम वेलकम सर, वाई आर यू नॉट एनालिसिस इन इंडियन मार्केट? मैं इंडियन मार्केट भी शुरू करूंगा, डोंट वरी। मैं उसमें भी जो है वीक में एक बार दोबारा शुरू करूंगा। थोड़ा सा फंक्शन वगैरह था, आप समझ ही सकते हो, उसकी वजह से मैं नहीं कर पाया। बट अब दोबारा से निफ्टी बैंक निफ्टी में मैं एनालिसिस करूंगा, इंडेक्स में ही सिर्फ, ठीक है। तो उसमें बहुत अच्छी तरीके से आपको समझाऊंगा, और साथ ही साथ उसका जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं वो आपको एक्सप्लेन करूंगा, कैसे कैसे मार्केट में काम करते हैं वो। ओके गाइस, तो मैं डिमांड यहाँ लगा रहा हूँ। अब यहाँ से यहाँ तक की जो डिमांड है, ये वाली ही डिमांड लगेगी। इसमें ये वाली भी लग सकती है, बट आई थिंक ये ज़्यादा बेटर रहेगी मेरे लिए। तो सबसे पहले मैं ये वाला एरिया लगाऊंगा। अच्छा गाइस, अब एक चीज़ फोकस कर रहे हो, कई दिनों से मैं 50% एरिया यूज़ नहीं कर रहा हूँ। यू कांट डू इंडियन मार्केट बिकॉज इट्स मैनिपुलेटेड हैविली। ओए होए, ओहो, गलती होगी भाई, मैं मुझे नहीं पता था इंडियन मार्केट मैनिपुलेटेड है। वो 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे शायद ऑपरेटर आ जाते हैं वहाँ पर, है ना? 1 मिनट के टाइम फ्रेम पर ऑपरेटर आ जाते हैं, हैं? ओहो, एंड द वे वी गो। 50% एरिया पे मार्केट ने एक हैंगिंग मैन दिया है। बेसिकली ये मूव तो है वैसे 50% एरिया वाला, वो फुल मूव है। ये सेंट्रल जोन है, नीडेड वॉल्यूम हो चुका है यूज, बट फिलहाल के लिए इसको यहाँ लगाया हुआ है ताकि हाथ में कैंडल किंग। हाँ ये बना हुआ है, दिख रहा है बेसिकली। ये जब घर गया था तो किसी ने बना दिया था घर में। अरे भैया, चश्मे से निशान ही कौन ही पड़े, फाइबर फ्रेम ले लो। अरे पड़ जाते हैं भाई, मेरे पास है, मुझे पता है ना। देखो मार्केट में ऊपर से बेरिश प्रेशर आ रहा है दोबारा से। दिस इज कॉल्ड द डी ग्रेड पैटर्न, जिसके पास ज्यादा वीक उसकी मूवमेंट, फर्स्ट मूव फेक देन रिवर्सल। सो दिस इज द लार्जेस्ट बेरिश प्रेशर। ओके बी, अरे क्या आ रहा है ऊपर से मार्केट में? देखो आया बेरिश प्रेशर, कितनी तेज आ रहा है, कितना सुंदर लग रहा है ना? हाँ डे वन वालों, क्या ये रियल मूवमेंट है मार्केट की? है सच सच बताओ मुझे, क्या लगता है, क्या ये रियल मूवमेंट है मार्केट की? अच्छा पहले ये तो देखिए डिमांड कहाँ से मेजर करिए। ओके सो ये डिमांड मेजर करिए, ये सप्लाई, ये सप्लाई, इन दोनों में से कोई एक सप्लाई यूज़ करेंगे, और ये वाली सप्लाई यूज़ करते हैं 50%। क्या बात है, कितना बढ़िया एरिया है। आईएफसी हटा दूं, तो समझाने के लिए था आपको। ओके सो दिस इज योर एफवीजी। ओके वाई, वैसे तो एफवीजी का पैटर्न है नहीं, बट फिर भी यूज करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर ना ग्रीन कैंडल होनी चाहिए, ये रेड कैंडल है, थोड़ा सा फर्क पड़ेगा, बट यहाँ पर आप इसको यूज कर सकते हैं। अब एफवीजी क्या होता है आप अच्छी तरीके से जानते हो, आईएफसी एफवीजी, ठीक है। ये बस मैं लगा के आपको दिखा रहा हूँ, आगे यूज नहीं करूंगा क्योंकि बेसिकली क्या है कि यहाँ ना थोड़े ज़्यादा एनालिसिस यूज हो रहे हैं। तो उसके 3 पोर्शन आईएफसी के जो मैंने आपको बताया हुआ है। एक तो आपका डायरेक्ट क्रॉसिंग हो जाता है, आईएफसी रीडिस्ट्रीब्यूशन है, और नॉर्मल हमारे पास रिजेक्शन है। आईएफसी की वीडियो जाके देख सकते हो, उसमें आपको पता लग जाएगा मैंने कैसे सॉल्व किया हुआ है इसको, ठीक है। इसको हटा देते हैं। सो ये देखो, आपको देखो कितना बड़ा बेरिस, अब क्या होगा एकदम से कैसे पता लग गया कि मार्केट में बेरिस प्रेशर आ चुका है? इसका जो क्रेडिट है वो बेसिकली मार्केट के प्रीवियस स्ट्रक्चर को जाता है। अगर आप यहाँ देखोगे तो टॉप पे मार्केट में ऊपर से बेरिस प्रेशर आया था और एकदम मार्केट नीचे गिर गई। ये सेम यहाँ पर आएगा क्योंकि मैंने यही डिमांड लगाई है, यही लगाई है, नहीं लगाई है तो यही लगाई, लेकिन ये अपने आप को ऊपर लेके नहीं गई, सेंट्रल जोन पे अपने आप को बेरिश कर दिया। वैसे इतना वो नहीं है, ये अपने आप को स्क्वीज करने की कोशिश कर रही है। करेक्ट, ऊपर से बेरिस प्रेशर आता है तो मार्केट की जो बॉडी है कैंडल के ऊपर से खत्म हो जाती है, और जब खत्म हो जाती है तो उस कंडीशन में वो कुछ टाइम तक ट्रेवल करती है। बिलीव मी, ऐसा पैटर्न अगर आपको दिख गया ना, ये समझो कि वन ऑफ द स्मॉलेस्ट स्टॉप लॉस लगता है इसके अंदर, वन ऑफ द स्मॉलेस्ट स्टॉप लॉस लगता है इसके अंदर, ठीक है। सर जल्दी चालू करो इंडियन मार्केट, फोन मिला जाए सेबी को, सेबी को फोन मिलाया जाए रात को भी आपके लिए मार्केट खुलवाते हैं 9:30 बजे। कहते हैं हमारे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सब्सक्राइबर को मार्केट खुलवानी है अभी 2 घंटे के लिए। और जी उसमें मूवमेंट जो है सीधे 3-3 हज़ार पॉइंट की दे दीजिए, एक ही ऑप्शन में, जो ऑप्शन हमारे सब्सक्राइबर कहेंगे उसी ऑप्शन में 3,000 पॉइंट की मूवमेंट दे दीजिए हैमर के बाद, जी उनका काम हो जाएगा। हाँ, इतनी तो आपके लिए ठीक है, इतना रहम कर देते हैं, इतनी गुजारिश आपकी पूरी कर देते हैं, क्या कहते हो? हाँ देखो कितनी जल्दी हाँ में हाँ मिलाते हैं। हाँ में हाँ मिलाने में तो सबसे आगे है, उसमें कोई तोड़ नहीं है। हाँ ये जो डेडिकेशन है, ये जो डेडिकेशन। ओके सो देखो ऐसा ऐसा नहीं होता, देखो होता क्या मैं आपको बताता हूँ, ये ऐसा होता क्या। वैसे तो लिक्विडिटी स्वैप है ये, आप जानते हैं लिक्विडिटी स्वैप क्या होता है?
लिक्विडिटी स्वैप बस जनरली आपका एक ऐसा पोर्शन है जो मार्केट के किसी भी ट्रेंड को जब उसका प्राइस ओवर वैल्यूड हो जाता है तो उस जगह बॉडी अपने आप को खत्म करने लग जाती है, टॉप्स तो कन्वर्ट किस में जाती है, इस तरीके से। ठीक है, सो ये जो ऊपर का एरिया है ये बेसिकली आपका एक बेयरिश प्रेशर होता है। ठीक है, ये आपका बेयरिश प्रेशर दिखाता है कि मार्केट ऊपर से पुश कर रही है डाउन साइड में आने के लिए। तो एक विक कैंडल ही काफी होती है, बहुत बहुत काफी होती है, अच्छी होती है, एंड देन मार्केट कंटिन्यू करती है इस तरीके से। ठीक है, जो आप पीछे से जो सप्लाई आपको मिलेगी, जो डाउन साइड का मूव दिखेगा कितना है, इसको आप पीछे से मेजर कर सकते हो। ठीक है, ओके। देखो मैं जो यूज कर रहा हूँ, मैं यूज कर रहा हूँ BTC USD TVC क्रिप्टो। आप किसी और चार्ट को यूज करो तो उसमें कैंडल के साइज और नेम आपको, सॉरी जो साइज है और विक साइज आपको बड़े छोटे दिख सकते हैं। आप ये वाला चार्ट यूज करो प्रैक्टिस के लिए, आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा और चार्ट अच्छा भी दिखेगा, साफ सुथरा चार्ट आपको दिखेगा। ओके, रिकवरिंग यो ग्रेवस्टोन डोजी, बिल्कुल ग्रेवस्टोन डोजी है ये हमारा रेड ग्रेवस्टोन डोजी, और अच्छा है लेकिन इसके अंदर ना बेसिकली बॉडी चाहिए। ये रेड पिन बार है रिवर्सल वाला, इन नेगेटिव रेड पिन बार आप कह सकते हैं। जब कोई स्ट्रक्चर बहुत सारे स्ट्रक्चर से मैच करे तब क्या करें, तब तो बहुत अच्छा है। अगर कोई स्ट्रक्चर आपके ज्यादातर स्ट्रक्चर से मैच करे, इसका मतलब है मार्केट में एक ही जगह पे ज्यादातर लोग इन्वेस्ट कर निकाल रहे, इन्वेस्ट करे निकाल रहे, इन्वेस्ट करे निकाल, ऐसी तो होता है। हैमर तभी तो बनता है, हैंगिंग मैन तभी तो बनता है जब मार्केट गिर रही है हैंगिंग मैन से, तो हैंगिंग मैन को यूज करेंगे लोग। एक बार भी फेल हो गया तो उस हैंगिंग मैन पे इन्वेस्टमेंट करनी बंद कर देंगे, फिर कोई दूसरा पैटर्न बनेगा उसको यूज करने लग जाएंगे। तो वो बेसिकली, अब देखो आफ्टर इफेक्ट कैसा है यहाँ पर। ये जो है ये बॉडी हो गई है खत्म, इसके अंदर वॉल्यूम था, इसके अंदर वॉल्यूम नहीं है, इतना काफी है बस, इतना जो है काफी है बेसिकली देखा जाए तो। ओके, दैट्स इट। सो दिस इज द आफ्टर इफेक्ट। लेकिन ये रिटेस्टिंग है क्योंकि इसको फेल नहीं किया है, बट आप जनरली कह सकते हो आफ्टर इफेक्ट अपनी साइड से कहना चाहो तो ऐसा कुछ नहीं है। मैं इसे इंफीरियर कैंडल कहना चाहूंगा, बॉडी छोटी हो चुकी है, दैट्स इट। Wherever I put SL, I am being hunted. That sudden reversal is for me. ओहो, मेरी स्ट्रीम पे ट्रेडिंग और मुझसे ही स्टॉप लॉस पूछा जा रहा है। 99% का ब्रोकरेज लूंगा, करनी है 1% आपका प्रॉफिट। देख लो कितना अच्छा कितना अच्छा प्रॉफिट शेयरिंग है मेरा। 99% मेरा हो जाएगा, 1% आपका, बिल्कुल उसमें कोई इशू नहीं। ठीक है, ओके। और 1% में से भी आपका पहले GST कटेगा 18%, उसके बाद फिर आपको टैक्स देना है 30% क्रिप्टो का, तो उसमें से भी जो आपका परसेंटेज बचेगा वो आपका हो जाएगा। यू वांट $10,000 और MMC, क्या यूज करोगे? अब ये देख के लालच, क्या चाहिए? पक्का पक्का MMC चाहिए, ठीक है कोई इशू नहीं। यू वांट $1,00,000 और MMC, अब भी MMC चाहिए? ये दोनों कहने वाला कौन है? मॉडरेटर जरा देखो ये इतना बड़ा लालची इंसान कौन है मेरी स्ट्रीम पर। ओके, $1 मिलियन, $10,00,000 या MMC। इसका मतलब है INR में 7-8 करोड़ रुपए, 8 करोड़ 50 लाख, इतना चाहिए या MMC चाहिए? क्या कहना चाहोगे? अब फिसल गए जब थोड़ा सा 1 मिलियन ज्यादा होता है। ओके, एक बात ध्यान रखना, अगर तुमने इसे चूज नहीं किया ना, MMC SMC कुछ भी वीक ऑफ जो भी है, इनको ये चूज नहीं किया या फिर कोई कॉन्सेप्ट या स्ट्रेटेजी नहीं, डे वन वालों नया नया और सीधे इसको ले लिया, तो ये घूम फिर के जीरो ही होनी है। क्योंकि सबसे पहले जाओगे प्रॉपर्टी खरीदने, मैं भी जानता हूँ, फिर गाड़ी खरीदने, उनका खर्चा कैसे चलाओगे? कमाना तो सीख नहीं पाए, खर्च करना सीख लिया। क्योंकि सबसे पहले इंसान पैसे आने के बाद सीखता है खर्च करना, एक्सपेंस, एक्सपेंस सबसे पहले सीख लेता है वो। बेशक 4 रुपये कमाएगा, सबसे पहले एक्सपेंस सीख लेगा। हाँ, जब बड़े घर में रहोगे, मान लो मैं आपसे कह रहा हूँ कि आप 5 करोड़ के घर में रह रहे हो, बाकी के 2 करोड़ तुमने जो है लगा दिया, 5 करोड़ के घर में बिजली का बिल आएगा, वो कहाँ से? वो अपनी 15 से 20 हज़ार की जॉब की नौकरी से दोगे? फिर तो छूट, ये भी छोड़ दोगे। अरे तो पैसा क्या जॉब करनी। तो बहुत कम होता है कि लोग बना लेते हैं पैसा, ज्यादातर लोग तो गवाही देते हैं। मतलब 10% लोग होते हैं जो यूज कर लेते हैं, उसको इंक्रीज कर लेते हैं। तो बेसिकली वो है। बट देखो मैं अगर जगह होता तो सबसे पहले है कि ऐसी चीज़ का फायदा उठाने के लिए पहले सीखना पड़ता है कि चलो अगर पैसे तो मिलेंगे वो अलग बात है, लेकिन पहले सीखना पड़ेगा कि इस पैसे का इस्तेमाल कैसे करूँगा। मेरे दिमाग में हमेशा यही बात है कि अगर कल को मुझे बहुत बड़ा अमाउंट मिल जाए, ठीक है, जैसे मान लो 1 करोड़ रुपये मिल जाए, 2 करोड़ मिल जाए, मेरे लिए तो बहुत बड़ा अमाउंट, ठीक है, तो मैं उस पैसे को इस्तेमाल कैसे करूँगा? ठीक है, वो ऐसे होना चाहिए कि उससे मेरी लाइफ पे कोई फर्क ही ना पड़े। जब तक मैं उसको डबल ना कर लूँ या 3 गुना ना कर लूँ, 4 गुना ना कर लूँ, या उसका कुछ परसेंटेज निकालना चाहिए, तब तक वो मेरी लाइफ में इंक्लूड ही नहीं होना चाहिए। मुझे एहसास ही नहीं हो कि वो मेरे पास रखा हुआ है।
वो जस्ट एक बोनस मनी होना चाहिए। दारू का ठेका खोल लूंगा पैसे से। तो डे 1 में मैं आपके पास आऊंगा फिर उसकी रस्सी काटने के लिए। कौन कौन आएगा? सारे आ जाएंगे। सारे। मूवमेंट बहुत अच्छी थी बॉटम की, आप देख सकते हो कितना बढ़िया यहाँ से मूवमेंट आया। ये रिवर्सल जो एरिया हमारे पास लाइक दिस, ये रिवर्सल एरिया, ठीक है। और ये भी हमारे सामने रिवर्सल एरिया ही है, मिनी रिवर्सल है, तो मैं इसको मिनी रिवर्सल एरिया, मैंने बोला था मिनी रिवर्सल के बारे में, याद होगा अगर आपको, रिमेंबर मिनी रिवर्सल एरिया के बारे में मैंने बात की थी, वही है आपका मिनी रिवर्सल एरिया, क्योंकि ये 2 कैंडल से मिलकर बना है। उसके बाद सप्लाई कमजोर होगी तो डिमांड ने इसको ऊपर ओवर। अभी ये हमारे सामने स्प्रिंग ट्रैप बन रहा है, सर मैं आपको खरीद लूंगा उस पैसों से। ये भी ठीक है। $1 मिलियन मतलब मेरे पैसे से मुझे दे दोगे और अपने पास रख लोगे, तो इसमें से मेरा लॉस तो नहीं है, वैसे मेरा प्रॉफिट ही है, क्योंकि पैसा तो घूम फिर के मेरे पास ही आ गया वापस। लेकिन फिर मेरे को उसमें कुछ रिटर्न नहीं मिला ना। हाँ, अगर मान लो $1 मिलियन मिला है तो उसमें 10% तो इंक्रीज करके दो यार, थोड़े होना तो चाहिए। $1.1 मिलियन रखें और बाद में फिर उसकी बात हो तो मैं बात मानूंगी, ठीक है, वो ठीक है, वो चलेगा यार। कुछ इंटरेस्ट तो बनना चाहिए ना, बिना इंटरेस्ट के ऐसी। $1 मिलियन इज नॉट ए बिग अमाउंट। ठीक है यार, ये कहाँ गया? अब क्या होगा, चलो मार्केट पे आते हैं वापस। ओके देखो, दोबारा से बेरिश प्रेशर था और आपको मैंने इन्फीरियर कैंडल के बारे में बताया था कि हमारे सामने इन्फीरियर कैंडल है ये, ठीक है। वैसे यहाँ पर भी वॉल्यूम बना हुआ है, लेकिन यहाँ नीडेड वॉल्यूम नहीं है बेसिकली, ठीक है। नीडेड वॉल्यूम ऐसे नहीं होता, वो बॉडी से बॉडी की कनेक्टिविटी होती है, विक की विक कनेक्टिविटी नहीं होती। देखो आपको क्या करना है, हमेशा जब भी आप कोई भी ट्रेंड लाइन लगा रहे हो, बेसिकली याद रखना कभी भी ट्रेंड लाइन विक लाइन से कनेक्ट नहीं होनी चाहिए। आपको वो फेक मूव निकाल के दे सकती है, कंफ्यूज कर सकती है। सो डू नॉट यूज कैंडल विक्स फॉर कनेक्टिंग द ट्रेंड लाइंस और एनी सीसीपीज ड्राइंग, ओके। 20 लाख में बेस्ट प्रॉफिटेबल बिजनेस क्या होगा? 20 lakhs में। अब तुम्हें अपना बिजनेस माइंड दिखाता हूँ कैसा है। चलो मार्केट को अभी थोड़ा सा रोने दो, इसको हटा दिया जाए यहाँ से, बेरिश प्रेशर अभी है इंक्लूडेड। चलो थोड़ा सा शेयर करते हैं। जैसे मान लो मेरे पास ना 20 लाख रुपए हैं, 20 lakhs, आसान भाषा में आप कह सकते हो $23,000, ठीक है। तो इतने अमाउंट का क्या करेंगे, इसको इन्वेस्ट कैसे करेंगे? कैसे इसको इन्वेस्ट करें? इन्वेस्ट करने के सारे तरीके हैं। देखो ऑलवेज हमेशा जो इन्वेस्टमेंट है ना, मैं क्या करूंगा, मैं अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूं, मैं ऐसी जगह पे लगाऊंगा जिसमें फिजिकल प्रोडक्ट का इन्वॉल्वमेंट ना हो, फिजिकल प्रोडक्ट का इन्वॉल्वमेंट ना हो, क्योंकि इनके लिए आपको इन्वेंट्री चाहिए वगैरह वगैरह, बहुत सारी चीज़ चाहिए होती है। और ये ड्रॉप शिपिंग का चक्कर तो छोड़ दो, भूल जाओ उसको, वो कुछ चीज़ होती है, आज से 6-7 साल पहले एग्जिस्ट करती थी, जिन्होंने अपना पैर उस इंडस्ट्री में बना लिया तो अच्छा है, ठीक है, नहीं तो वो सिखा के बना देते हैं। तो मैं नहीं चाहता कि ऐसा कुछ आप समझो। फिजिकल प्रोडक्ट तो भूल जाओ कि आपको कोई बिजनेस फिजिकल प्रोडक्ट वाला मैं सजेस्ट करूँ, मैं तो नहीं करूँगा कभी, बिल्कुल भी। बिजनेस हो तो डिजिटल प्रोडक्ट वाला हो, प्रोडक्ट ही हो, डिजिटल प्रोडक्ट सबसे बेस्ट होता है। इसमें कोई इन्वेंट्री नहीं चाहिए, आपको घर में कोई सामान नहीं रखना पड़ेगा, कोई फिजिकल स्पेस नहीं चाहिए, और बहुत सारे टैक्सेस होते हैं जो बच जाते हैं। अब दूसरा है कि डिजिटल प्रोडक्ट आपका एक प्रोडक्ट की जगह एक सर्विस होनी चाहिए, एक डिजिटल सर्विस। सर्विस कभी भी खत्म नहीं हो सकती, डिजिटल प्रोडक्ट खत्म हो जाता है, एक सर्विस कभी खत्म नहीं होती। सर्विस आपकी होती है सब्सक्रिप्शन बेस्ड, जैसे नेटफ्लिक्स, अमेजन प्राइम, जियो हॉटस्टार, ये क्या है? ये सर्विस है डिजिटल प्रोडक्ट, लेकिन ये सर्विस की तरह बेचते हैं अपने प्रोडक्ट्स को। कभी खुद कभी ऑन नहीं करते, कभी खुद कभी अपनी मूवी नहीं बनाते, कभी खुद कभी वेब सीरीज नहीं बनाते, कुछ नहीं बनाते। यस, SAAS, सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस, गॉट इट। सो सब्सक्रिप्शन बेस्ड जो मॉडल होता है वो सबसे बेस्ट होता है, बट उसकी पॉपुलैरिटी होनी चाहिए उसके, वो ऐसा नहीं कुछ भी बना दिया। ये बेसिकली आपका पब्लिक इंटरेस्ट सॉल्यूशन के बेसिस पे होना चाहिए, कि ऐसा कुछ बनाया जाए जो लोगों की सॉल्विंग को ना, लोगों की प्रॉब्लम को सॉल्व करे। समझ आया सभी को? पब्लिक इंटरेस्ट की प्रॉब्लम सॉल्विंग, वो प्रोडक्ट जो निकल के आएगा आपका, दिस विल बी द बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट। और अब क्या है वो मैं नहीं बता सकता, यू हैव टू डू योर ओन रिसर्च, जस्ट लाइक माई रिसर्च। आई हैव माई स्किल एज ए सर्विस, आई हैव माई स्किल एज ए डिजिटल प्रोडक्ट, ठीक है। अब ऐसा तो है नहीं मैं चलते फिरते किसी को भी अपनी स्किल दिखाने लग जाऊंगा या बेचने लग जाऊंगा, जस्ट फॉर सेलेक्टेड। समझ आया?
आपने क्यों फिर अपना ब्रांड लॉन्च किया अगर सही नहीं है तो? वो प्रॉफिटेबल कुछ वो नहीं है, उसके अंदर कुछ ऐसा नहीं है। बेसिकली मेरा जो चक्कर है अपने खुद की ब्रांड का वो अलग चीज़ है। मैं जो क्लोथिंग ब्रांड और बाकी सब मेरा अलग चक्कर है। वो आपको कनेक्ट रखने के लिए है, कॉन्फिडेंस लाने के लिए है कि मेरे पास पेन है नाम का जिससे मैं सीख रहा हूँ, तो कॉन्फिडेंस आएगा लिखते वक्त किसी भी स्ट्रेटेजी को, प्रॉब्लम सॉल्विंग को। मेरे पास डायरी है तो नाम लिखते याद आएगा, तो वो एक तरह से आपके ना अंदर से जो कॉन्फिडेंस है ना वो बना रहेगा, कंसिस्टेंसी रहेगी। वो इसलिए है, उसमें कोई प्रॉफिट वाला कुछ नहीं, उसमें मुझे कुछ नहीं मिलने वाला। इट जस्ट कनेक्टिविटी, वो इंपॉर्टेंट होती। ये सब 20 लाख में थोड़ी होगा। हाँ? हाँ। यही तो दिक्कत है आपकी, आप मार्केट में रिसर्चर नहीं हो, इसलिए आपको ये रेपुटेशन और स्ट्रक्चर भी नहीं पता। रिसर्चर होते तो फिर थोड़ा बहुत सो यू हैव टू बी ए रिसर्चर। यार ये तो कुछ ज़्यादा ही यहाँ पर अजीब सा हो गया। ओके, मार्केट में मेजर मूव के बारे में बताइए। मेजर मूव मतलब देखो, किसी को नहीं पता होता कि मार्केट किस जगह से कितनी उठेगी, किस जगह से उठेगी, लेकिन हम फिर भी अपनी साइड से ना एक प्रिडिक्शन कर सकते हैं, कहां तक जाएगी प्रिडिक्शन कर सकते हैं। लेकिन एग्जैक्ट उसका काम करना वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स क्रिएट कर देता है कॉन्सेप्ट को। क्योंकि अगर हम जितना सिंपल इस फील्ड को समझेंगे उतना ज्यादा हमारे को ना कह सकते हो कि एक्यूरेसी थोड़ी कम हो जाएगी, मैं ये कहना चाहता हूँ। लेकिन जो एक जो ट्रेडिंग की भाषा में बात करूँ तो वो थोड़ी सिंपल हो जाती है, वो थोड़ी सी सिंपल हो जाती है। अगर मैं ट्रेडिंग की बात करूँ तो जितना सिंपल आप चीज़ों को समझेंगे उतना ज़्यादा चीज़ें आसान हो जाती है। लेकिन फिर जब आपके सामने मन में सवाल आते हैं कि यार मैं सिंपल समझ रहा हूँ, सिंपल प्रोजेक्शन यूज कर रहा हूँ, सपोर्ट रेजिस्टेंस यूज कर रहा हूँ, नॉर्मल रिवर्सल्स को पकड़ रहा हूँ, लेकिन मुझे ये नहीं समझ में आता कि मार्केट कहाँ तक जाती है, मेरे रिस्क रिवॉर्ड पूरे नहीं हो पाते, बिना मेरे टारगेट हिट करे मार्केट एंगेज में आ जाती है, पहले लॉस कर देगी फिर फेवर में आ जाएगी। अब जब इन्हीं जब सवालों का आंसर चाहिए होता है तब आप रिसर्च करते हो, यूट्यूब पे करते हो नहीं करते हो, इन सब सवालों को रिसर्च करते हो ना, घूम फिर के आते तो कॉम्प्लेक्स एरिया पे ही हो। मैं भी जानता हूँ कि सिंपल चीज यूज करके बन सकती हैं चीजें, लेकिन एक्चुअल में नहीं बनती हैं। अगर हम उस एक्यूरेसी को अपनाना चाहते हैं जो हो सके कि आ सकती है बहुत अच्छी तरीके से, तो उसके लिए चीजों को डिटेल में समझना पड़ता है। यस और नो? यस। जिसको ऐसा लगता है कि हमें कुछ चीजों को समझने के लिए कॉम्प्लेक्स चीजें मार्केट में समझनी पड़ती है, डिटेल में समझनी पड़ती है, सिर्फ वो जवाब दो मुझे। जिसको लगता है नहीं मुझे ये सब चीजें कोई मतलब नहीं, मुझे सिंपल चीज सीखनी है, तो लगता है कि हाँ डिटेल में पढ़नी चाहिए, आप जवाब दीजिए। गॉट इट? आई वॉन्ट ऑल द पीपल, 3000 लोग लाइव हैं, 3000 के मुझे कमेंट चाहिए। मेरे उसमें चैट रेट 3000 का होना चाहिए, पता लगना चाहिए कि किस किस को लगता है कि हाँ मुझे डिटेल में पढ़ना है। मैं भी चाहता हूँ मार्केट का रिवर्सल मेरे उतने ही क्यूएफएल के साइज का निकले, उससे ज्यादा ही निकले, कम नहीं निकलना चाहिए। मुझे अफसोस इस बात का हो कि मेरे मेरे एरिया तक नहीं, कि मुझे अफसोस इस बात का हो कि मैं और नहीं ले पाया, उसका अफसोस होना चाहिए। जहां तक जानी है वहां तक तो जानी ही चाहिए। सो आई वॉन्ट दिस, जल्दी जल्दी बताइए किस किस को लगता है ऐसा कि मुझे डिटेल में ही सीखना है चाहे कुछ भी हो। फिर देखो, फिर मेरे से एक्सपेक्ट मत करना कि मेरा रिजल्ट ऐसा नहीं आ रहा, ठीक है? फिर मेरे से फिर मत करने से 30 मिनट का मेरा रिजल्ट ऐसा नहीं आ रहा, ठीक है? ऐसा नहीं आ रहा है, कल आपने देखा ही होगा जो मैंने करके दिखाया था। सो एक्सपेक्टेशन फिर वैसे नहीं होगी आपकी, जैसा आप सोच रहे हो कि उस तरीके से मार्केट क्यों नहीं काम कर रही है, ऐसा नहीं आएगा फिर रिजल्ट आपका। इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम। आप खुद देख सकते हो 100% की एक्यूरेसी है इस चीज में जो मैंने आपको बताया ना। ऐसा पैटर्न कौन सॉल्व करेगा? वो सीधे यहाँ लगाएगा, यहाँ से यहाँ तक का स्टॉप लॉस लगा देगा, सॉरी ट्रेड लगा देगा, अपना प्रॉफिट लेके निकल जाएगा बाहर। वी नीड परफेक्ट एविडेंस फॉर एवरीथिंग, हर एक चीज का। वरना फिर एक्सपेक्ट मत करो कि ये जो सामने दिख रहा है मेरा ऐसा क्यों नहीं आ रहा है, और इतना सब कुछ सीखने की कोई जरूरत नहीं है। मेरी नजर में अगर मैं ट्रेडिंग करूँ 1 2 3 4, ठीक है, 5 6 7 8, मेरी नजर में यहाँ 8 ट्रेड लगी हुई है, मेरी 8 की 8 ट्रेड पॉजिटिव है। दैट्स इट। यस और नो? फिर पीएनएल भी बोलता है पॉजिटिव, दिखा चुका हूं मैं तुम्हें। अब इतनी आसानी से तो कुछ भी आएगा नहीं, मैं ये तो नहीं कह रहा कि एमएमसी या एसएमसी कुछ भी है, कोई सा भी कॉन्सेप्ट है, टाइम तो दोनों में लगेगा, और मिनिमम 1.5 से 2 साल लगने ही है बिना रियल मनी का इस्तेमाल किए हुए। तो वो तो बोल जाओ कि एकदम से आपका रातों रात करोड़पति वाला सिस्टम है, या महीने में सीख जाओगे, 2 महीने में सीख जाओगे। हाँ 2 महीने में जान सकते हो, क्या एक्सपीरियंस नहीं आएगा, किस जगह क्या करना है वो आपको पता होगा, लेकिन हर बार वो चीज़ नहीं कर पाओगे, क्योंकि हर बार आपको ऐसा लगेगा कि इस बार कुछ नया है, और कुछ नया होगा तो फिर ओवर एनालिसिस करने लग जाओगे। ये सबके साथ होगा, जब ओवर एनालिसिस करोगे ना घूम फिर के आपकी चीजें गलत होने लग जाएंगी कि यार ये वैसे काम नहीं करी, फिर बाद में अफसोस होगा यार ये तो पहले की तरह काम करी थी, मैंने इसमें अपनी ही एक नई चीज घुसेड़ दी।
इसलिए वो काम नहीं कर। तो अभी आपके साथ ये प्रॉब्लम्स आएंगे, अभी जो अभी जिनको 6-7 महीने हो गए उनके साथ प्रॉब्लम्स आएंगी अभी अभी, और 3 महीने वालों के साथ भी, कि उनको लगेगा कि यार मैं पहले वाला तरीका सही था, मैंने इस बार ये तो मैं कर चुका हूँ, लेकिन मैंने ये यूज़ नहीं करा, मैंने कुछ और यूज़ कर लिया, इसलिए नहीं आ रही है चीज़ें। ओके, बाकी देखो मैंने टेलीग्राम चैनल पिन कर रखा है, इसके अंदर सारे के सारे स्क्रीनशॉट जो दिखाए थे वो है, मैं इसमें डेली स्क्रीनशॉट, और आपका जो प्राइवेट क्लब है वो मैं शुरू कर रहा हूँ, डेट आपको मैं बता दूंगा, लेकिन अभी कुछ ही दिनों में मैं उसको शुरू कर दूंगा, थोड़ा सा सेटअप वगैरह मेरा हो जाए उसके बाद मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, तो पुरानी स्ट्रीम आपको देखनी तो मेरे ऐप पर है, आप वहाँ ऐप में जाके देख सकते हो। ओके, देखो अब इसकी जरूरत नहीं है बिकॉज मार्केट ने सेंट्रल जोन ही यूज़ करा है, मैंने लगा नहीं रखा, अभी मैं इसको भी हटा रहा हूँ, आप बस ये लाइन ऐसे समझ सकते हैं यहाँ पर, क्योंकि यहाँ ना बहुत ज़्यादा एरिया बन चुका है, इसलिए चलो मैं इसको फिलहाल के लिए इसको हटा देता हूँ, क्योंकि माइनर चेंज ऑफ फैक्टर का रिजेक्शन है एक तरह से, और ये एरिया है, मैं बस यहाँ एक लाइन लगा रहा हूँ क्योंकि यहाँ ना थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा इससे, लाइक दिस। ठीक है, अभी बस ऐसे समझ सकते हो आप, सेंट्रल जोन बेरिस प्रेशर का यूज़ हुआ है, और यहाँ पर हमारे सामने रीटेस्टिंग है, नॉट द आफ्टर इफेक्ट। इन्फीरियर कैंडल भी काम कर गई, तो क्या बात है, हम तो समझे कि काम नहीं करेगी, बट कर गई तो अच्छी बात है, फेल नहीं हुई तो फेवर वाला एरिया है। ठीक है, ऐसा इंटरचेंज है हमारे पास, बट कुछ लोग बोलते हैं न्यूज़ का सारा खेल है, न्यूज़ इज ए स्कैम। पहले आप समझो, न्यूज़ इज ए स्कैम, न्यूज़ के बेसिस पे कभी मत चलिए, न्यूज़ इज ए फोमो, न्यूज़ इज ए स्कैम, न्यूज़ इज ए फोमो, एंड न्यूज़ इज द लॉस। बस इतना काफ़ी है। ओके, एसआर का मतलब है सपोर्ट रेजिस्टेंस इंटरचेंज, कुछ ऐसे एरिया होते हैं जैसे मार्केट में ऐसे बन रहा है ना ऐसे करके, तो जब हमारा कोई भी लेवल कन्वर्ट हो जाए दूसरे लेवल में, जैसे रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस, और ये रेजिस्टेंस एरिया क्रॉस करने के बाद सपोर्ट में कन्वर्ट हो गया, दिस इज कॉल्ड द एस आर इंटरचेंज। इसी तरीके से आर एस, ये आर एस इंटरचेंज है, रेजिस्टेंस सपोर्ट में कन्वर्ट हो गया, लेकिन कहते हैं हम एस आर, मैंने इसका नाम एस आर ही रखा हुआ है, क्योंकि फिर वो अलग अलग हो जाएगा ना, तो नाम थोड़े डिफरेंट हो जाएंगे। कुछ चैनल हैं जो बोलते हैं न्यूज़ फॉलो करो, और आप बोलते हो नहीं। वी डोंट फॉलो द न्यूज़ बिकॉज वी आर द न्यूज़। ओके ओके, आज वॉलपेपर चेंज नहीं हुआ है, बट ये भी अच्छा है, अच्छा है पहले से भी। ओके गाइस, सो शुरू करते हैं। बहुत सारी बातें करनी है मुझे आप लोगों से आज, कुछ इंपॉर्टेंट और कुछ कम इंपॉर्टेंट। वेलकम वेलकम गाइस, चलो शुरू करते हैं। ओके, सो 30 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे वापस आते हैं गाइस, एंड वी विल सी कि मार्केट किस तरीके से हमें मूवमेंट दिखा रही है। सो कल के एनालिसिस को हम यहाँ मैच करते हैं, क्या निकला है क्या नहीं निकला है, एंड अकॉर्डिंग टू दिस ये सबसे पहली कंडीशन थी अकॉर्डिंग टू दिस, एंड यू कैन सी मार्केट ने उसी तरीके से फॉलो किया है जैसे मैंने आपको यहाँ समझाया था, वो रिवर्सल एरिया यूज़ करा है यही वाला। ठीक है, ये जो आपको दिख रहा है यहाँ पर, ओके आप देख सकते हो यहीं से मार्केट दोबारा से 8,000 पॉइंट उठ चुकी है, 8,000 नहीं 6-7 हज़ार पॉइंट उठी है, 6-7 तो 6, हाँ 6,000 पॉइंट्स करीब उठी है। कल भी मैंने आपको एनालिसिस करके बताया था, कल भी इसी तरीके से परसों भी उठी थी, एंड अच्छी तरीके से मार्केट जा रही है। अब मैटर ये नहीं करता कि मूवमेंट आई है, मैटर ये करता है कि स्ट्रक्चर कैसा बना है। स्ट्रक्चर कुछ हद तक वैसा बनता जा रहा है जैसे मैंने यहाँ पर आपको ड्रॉ करके दिखाया था, अगर आपको याद होगा, है ना, वो इस तरीके से मूव दिखा रही है, एंड देन ये जो मूव है हमें देखो कुछ देखने को मिला भी, आप देख सकते हो यहाँ पर सेम टू सेम ऐसा ही स्ट्रक्चर बना है, यही तो इंपॉर्टेंट चीज़ है, यही तो पता होना चाहिए। ये जो मैंने आपको बना के दिखाई लाइक दिस, ये मैंने आपको याद होगा, आपको ये फेक आउट मूव क्रिएट करके बताया था कि फेक मूव हमें देखने को मिल सकता है, एंड ओके चलो आगे शुरू करते हैं हम लोग। सो इसके अंदर अब ये स्ट्रक्चर थोड़ा थोड़ा इसकी तरह होता जा रहा है, लेकिन यहाँ पर सप्लाई थोड़ी कमजोर थी, यहाँ थोड़ी पावरफुल है, तो आप कह सकते हो कि ये वाली डिमांड मुश्किल आ सकती है यहाँ पर। ठीक है, टुकड़ों में ही देखने को मिल सकती है। ओके सो
अब अगर ये पूरा स्ट्रक्चर लगाया जाए यहाँ से लेके यहाँ तक का, यू कैन सी लाइक दिस, तो इसके हिसाब से मार्केट ने अपना कुछ हद तक कुछ मूव है वो कवर किया है। आप 50% का वॉल्यूम बर्स्ट कह सकते हैं वो आया हुआ है मार्केट का, ठीक है। और अभी तो यही चीज़ यूज़ करी है मार्केट ने, जो कि मैंने पहले भी आपको बताया था इसके बारे में। पर मैं इतना बड़ा नहीं करूँ क्योंकि आप नीचे देखो टाइम स्क्वीज हो गया और कैंडल भी मिक्स हो गई, तो इतना बड़ा मैं स्ट्रक्चर नहीं सॉल्व करूँगा, नियरेस्ट ही करेंगे ताकि कल तक हमें इसका एनालिसिस मिल जाए, ठीक है। ओके, सो शुरू करते हैं हम। यहाँ पर हमारे पास एक इस तरीके से हमारे पास एक, यहाँ पर आप देख सकते हो रिजेक्शन क्रिएट हुआ है, अभी ट्रेंड लाइन सपोर्ट है, तो ये हमारे लिए एक ट्रेंडिंग सपोर्ट की तरह काम कर रहा है। ओके, कुछ पॉइंट्स हैं जो कनेक्ट हुए हैं, 1 2 और 3। ओके, और ये हमारे को इस तरीके से इंक्रीज हो रहा है, तो इस बार छोटा ओवर हो गया, तो लाइक ब्रेक इस तरीके से मार्केट को लेके जा सकता है, लाइक दिस। मे बी ये वाली सप्लाई आ सकती है, ठीक है। तो सबसे पहले ये देखेंगे, अभी ये सपोर्ट पे है, तो सपोर्ट की तरह यूज़ करती है अगर मार्केट पीछे के पैटर्न के हिसाब से, तो हमें यहाँ पर अपसाइड में मूव देखने को मिल सकता है, ठीक है। क्योंकि अगर मैं इसकी बात करूँ यहाँ से यहाँ तक एंड देन यहाँ से लेके यहाँ तक, तो इसके हिसाब से मार्केट में आप नी कैप का कॉन्सेप्ट यूज़ कर सकते हो एंड यू विल गेट ए रीटेस्टिंग एरिया। वाई, मार्केट ऊपर गई, नीचे आई, हाई क्रॉस करा, फिर नीचे आई, फिर हाई क्रॉस करा, फिर नीचे आई, रीटेस्टिंग हर बार इस तरीके से जारी। तो अभी फिलहाल के लिए जो आपके सामने रीटेस्टिंग है, ये इस कॉन्सेप्ट के हिसाब से रीटेस्टिंग है, लेकिन अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर ब्रेकआउट जिसके अंदर मैं बात करूंगा आपके सामने, यहाँ पर एक आप देखोगे तो ये पैटर्न आपको बनता हुआ दिखेगा एम टाइप, ठीक है। तो एम का यहाँ पर ब्रेकआउट हुआ है, ब्रेकडाउन हुआ है डाउन साइड में, और यहाँ पर एक आईएफसी भी बनी हुई है, आप देख रही होगी, ठीक है। और उसके साथ साथ ये भी हुआ है, तो यहाँ 2 पॉइंट एक साथ टूट चुके हैं, ये हमारे लिए मेजर है, ठीक है, ये हमारे लिए माइनर है। तो माइनर और मेजर दोनों यहाँ पर हमारे को क्रॉस हो चुके हैं और मार्केट इसी एरिया को यूज कर रही है एज रिटेस्टिंग की तरह। तो अगर रिटेस्टिंग यूज करती है तो वी कैन सी ए डिमांड लाइक दिस, इसके से डिमांड अगर में दिखती है देन वी हैव मूव लाइक दिस। गॉट इट? यस, सो वी नीड डिमांड। सबसे पहले जो डिमांड है जो मेजर करेंगे हम लोग, ये वाली डिमांड मेजर करेंगे अकॉर्डिंग टू दिस, ठीक है। सो करीब करीब आप कह सकते हैं वाली मैं भी मेजर, मैं आपको बस यहाँ क्यूएफएल्स निकाल के दिखा रहा हूँ किस तरीके से क्रिएट होंगी। एंड द सेकंड वन इज दिस, यानी कि हमें छोटी डिमांड चाहिए। देखो अगर हम चाहते हैं मार्केट घूम के नीचे की साइड है तो डिमांड हमें ऊपर छोटी चाहिए, अगर ज्यादा बड़ी आ जाती है तो फिर बहुत देर बाद नीचे आएगी, मतलब चैनल के साथ चलती रहेगी, फिर आसानी से नीचे नहीं आ पाएगी। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर इस पॉइंट को एज ए मिनी रिटेस्टिंग की तरह यूज करती है तो रिवर्स कर सकती है। ओके ओके, सो यही मेरा एनालिसिस आज के लिए, सिंपल है बहुत, इसमें कोई कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है। मतलब मैं चाहता हूँ कि जो स्ट्रक्चर है ये थोड़ा सा स्क्वीज होकर मुझे दिख जाए यहाँ से, ऐसे ना होके ये ऐसे दिख जाए। ओके लाइक दिस, तो मैं इसको शेयर करूँगा आपके टेलीग्राम चैनल में, ऊपर मैंने पिन कर रखा है, वहाँ पर आप देख सकते हो BTC USD एंड बूम। ओके, वीडियो क्वालिटी नहीं आ रही है, डेटा सेवर मोड से हाई क्वालिटी पे करो तो आ जाएगी, क्योंकि मेरी तो आ रही है। सर वी इंटरनेशनल क्लाइंट कांट सेंड मैसेज टू टेलीग्राम सपोर्ट आईडी बिकॉज ऑफ योर प्राइवेसी सेटिंग, प्लीज डू समथिंग। ओके, मैंने बोल दिया है, दे विल सॉल्व। ये कौन सी भाषा में आप ग्रीटिंग्स दे रहे हैं, मुझे नहीं समझ में आ रही है। देखो ऐसे किसी को भी बदनाम मत करो, क्योंकि हर हर इन्फ्लुएंसर, अगर मैं स्ट्रीम्स की बात करूं जो बेसिकली अपने कॉन्सेप्ट यूज करते हैं, हर इन्फ्लुएंसर अपने काम में परफेक्ट है, ठीक है। वो अलग बात है कि सबका समझाने का तरीका अलग होता है, ठीक है। जस्ट वी आर द किंग ऑफ रिवर्सल्स, वी नॉट मी, वी। ओके, अब हमने लिख दिया तो अब हर कोई रिवर्सल रिवर्सल ही लिखेगा, तुम टेंशन मत लो, सबकी आईडीज पे, सबके नाम पे, सबके चैनल पे रिवर्सल रिवर्सल आते रहेंगे नाम, बट द फर्स्ट वन विल बी अस। ओके, 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे वापस आते हैं। अच्छा, एक बार आप 1 डे का टाइम फ्रेम भी देख सकते हो, क्योंकि इसमें रिकवरी आपको देखने को मिलेगी थोड़ी सी ये ऐसे करके, ठीक है। तो ये भी पीनेट का एक पार्ट है, जस्ट जैसा ये है ऐसा ही ये बन रहा है आपके सामने, ठीक है, ऐसा ही ये बन रहा है आपके सामने, तो इसमें कोई नहीं है कि फेक मूव डाउन, फेक मूव डाउन इस तरीके से। ओके चलो, 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे हम आ चुके हैं, और यहाँ पर हम लोग ऐसे आप देख सकते हो ये रिजेक्शन यूज़ हो रही है, ये हमारे सामने बन रही है एज ए पैटर्न। सो यहाँ पर एक एरिया है इस तरीके से, लाइक सबसे पहले मैं ये वाला एरिया यूज़ करूँगा लाइक दिस, ठीक है, छोटा सा एक एरिया, एंड देन एज ए रीटेस्टिंग, सबसे पहला यही, एंड देन ये सबसे पहले हमारे सामने रीटेस्टिंग रहेगी, एंड बूम। यो, पीछे की डिमांड मेजर कर सकते हो आप, यानी कि जो ये डिमांड है ना ये वाली, ये मेजर कर सकते हो आप यहाँ से लेके यहाँ तक, एंड यू गॉट द डिमांड हियर। सबसे पहले वाली डिमांड यहाँ तक आ गई, दैट्स इट। फिर सप्लाई ले सकते हैं छोटी छोटी स्लाइक एरिया। चलो जी, आज का काम हो गया। छोटा छोटा सा एरिया है, ज़्यादा नहीं है। कंटिन्यू जो सोच सकता है कंटिन्यू कर सकते हैं। यो, आज का काम, क्योंकि आप देख सकते हो मार्केट के एंगल पॉजिटिव होते जा रहे हैं, तो इसमें थोड़ा सा फास्ट है, ठीक है। ओके सो चलो जी, 600, 700, 686, 690, 98, 92 पे हाई गया है। ओके, डबल कर दिया हमने लाइक दिस। ओके, डबल डिमांड, रिटेस्टिंग है बॉटम पे बिल्कुल।
अब देखो, अगर आप ये सोच रहे होंगे, मैं बताता हूँ, कुछ लोग ऐसे सोच रहे हैं कि यार मैंने यही वाली क्यों ली, इसको सेंट्रल एरिया समझ के यहाँ से यहाँ तक की डिमांड, यहाँ से यहाँ तक की डिमांड कर सकते थे, और ये इन्फीरियर है, सॉरी ये आफ्टर इफेक्ट है फेलियर वाला, इसीलिए इसको इसके साथ कंपेयर मत करो। अगर ये थोड़ा नीचे बना रहता ना, इसको फेल नहीं करता, तब बात कुछ और थी। कल भी ऐसी हुआ था, याद होगा आपको, ठीक है, कल बात कुछ और थी, क्योंकि वो कैंडल हाई को ब्रेक करे बिना वैसे आफ्टर इफेक्ट में बन गई थी, बिल्कुल उसकी जैसी, ठीक है। 800 पॉइंट्स ऊपर जा चुकी है देखा जाए तो, ठीक है। 864 हाई, बिल्कुल हाई लगा दिया। ऊपर से बेरिश प्रेशर आ रहा है मार्केट में, ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि यहाँ पर कोई एरिया है जिसको ऊपर जाने से मार्केट रोक रही है। अभी दिखाता हूँ कौन सा एरिया। अभी पहले ये देख लो कि यहाँ तक मार्केट गई है, दैट्स इट। अब ये सेंट्रल जोन है, अब ये सेंट्रल जोन है, ठीक है। अगर आप सेंट्रल जोन समझ सकते हो, जो रिटेस्टिंग पे हमारी हैंगिंग मैन है ना, वो सेंट्रल जोन है, और साथ ही साथ ये सेंट्रल जोन है, यहां से यहां तक की डिमांड, यहां से यहां तक की डिमांड, ऐसे। और अगर आप ये देखना चाहते हो, ये सेंट्रल जोन है, यहां से यहां तक की डिमांड, यहां से यहां तक की डिमांड। थोड़ा कंफ्यूजिंग है, मैं समझ रहा हूं, लेकिन यही तो खेल है इसका। लेकिन सप्लाई आपको ज्यादा नहीं दिखेगी, इट जस्ट मिनी, क्योंकि मार्केट ऑलरेडी ब्लैक माइन बना चुकी है। ब्लैक माइन कब आप यूज कर सकते हो उसके अंदर, ठीक है। अब ऐसा क्यों हुआ कि मार्केट इसको रजिस्ट कर रही है? ओके, ये देखो यहाँ पर पहले तो आपका एक एसआर बन रहा है, ठीक है। सबसे पहला एसआर है, एसआर से तो पावरफुल कुछ भी नहीं है फिलहाल के लिए, एसआर से पावरफुल कुछ भी नहीं होता, ये आप जानते हो अच्छे से। ओके, ये देखो क्या बढ़िया सप्लाई आई है आफ्टर द बेयरिश प्रेशर। एक्चुअली कल भी मैंने आपको समझाया था। अब इसमें यहाँ लिख सकते हो, जस्ट लाइक लार्जेस्ट बेयरिश प्रेशर ऑन द ट्रेंड फिलहाल के लिए, BARISH। कैंडल की विक ही देख के, पूंछ देख के बता देंगे बंदर कितनी तेज फूकेगा। ओके, बेयरिश प्रेशर एंड दिस इज द एसआर इंटरचेंज, टू एविडेंसेस एट द सेम टाइम। 3 इज द रिवर्सल एरिया, डबल डिमांड करी है, 50% एरिया भी है, जस्ट लाइक दिस। इसको हम मान सकते हैं। अब सप्लाई वाली यूज करेंगे, अब ये वाली सप्लाई यूज कर सकते हैं हम लोग, लाइक दिस। ओके, अब हम ये वाली सप्लाई यूज कर सकते हैं। 50-100 दोनों, 50% 100% दोनों इसके अंदर आपको डिवाइड करने पड़ेंगे। अभी देखो, मैं कुछ दिनों से आपने देखा होगा कि मैं 50% एरिया यूज नहीं करूं, बट आपको लगा के रखना पड़ेगा हमेशा, ठीक है। सो दिस इज द 50% एरिया, एग्जैक्ट 50% है आपका, आप देख सकते हो, ठीक है। लेट्स सी मार्केट क्या करती है, ऐसे ऐसे ऐसे, लाइक दिस। ओके, देखते हैं क्या करती है। ओके, सेंट्रल जोन, ओके, रीटेस्ट ले लिया दोबारा से, सप्लाई आ गई है सेंट्रल, आप देख सकते हो इसी जगह से, ठीक है। एंड सिंगल कैंडल में मार्केट जा रही है, नीचे नहीं आ रही है। आई वांट के ऊपर जाए यार। 50% सप्लाई, आपकी स्ट्रीम में आता आता हूँ, लेकिन कुछ भी समझ नहीं आता, फिर वापस क्लोज कर देता हूँ। अच्छा 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 अच्छा, अब समझ में आ रहा है? अब तो समझ में आ रही होगी स्ट्रीम अच्छे से, है ना? अब तो बहुत और सिंपल तरीके से कर देता हूँ। यहाँ पर 0.04 लॉट ऑन BTC USD इन XNS एंड द रिस्क रिवॉर्ड इज 1:2.6, ठीक है। एंड यू हैव टू होल्ड, ये तो समझ में आ रहा होगा सिंपल। अब तो रुकोगे, अब कैसे नहीं रुकोगे? अब तो 2 और लेके आ जाओगे अपने साथ, अपने दोस्त फ्रेंड जो भी है। ये ठीक है यार, ये तो बहुत अच्छा है, ये भी ठीक है। हाँ, ये ठीक है, वाह। पीनट बना रही है गाइस, आई थिंक दोबारा से बुलिश हो सकती है, क्योंकि 50% सप्लाई दी है तो डिमांड डबल हो सकती है, लेकिन वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, मार्केट छोटी होती जा रही है। एंड लाइन चार्ट में आप देख सकते हो, देखो इससे बढ़िया पीनट नहीं बन सकता। क्या बात है, बहुत बढ़िया। सेंट्रल जोन पे सपोर्ट लिया है, लेकिन अभी इसमें कुछ भी करना हानिकारक है, इससे दूर रहिए, अपनी डिमांड को खत्म कर दीजिए, डेट्स इट, ठीक है। अभी इसमें कुछ नहीं कर सकते, बस हमारी सप्लाई है ऊपर की साइड, तो सप्लाई कंटिन्यू है। बाकी मैं और अलग से इसके अंदर और कोई एनालिसिस नहीं दूंगा, क्योंकि पीनट बन रहा है, वॉल्यूम कंट्रैक्शन एकदम से बूस्ट आएगा इसके अंदर, तो जिस साइड मार्केट मूव करेगी उसको फॉलो किया जाएगा। ओके, अच्छा वो तरीका अच्छा लगा? नहीं 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 नहीं, लालच नहीं, बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना। देखो, अगर आपको कैंडलस्टिक चार्ट समझ में नहीं आ रहा तो कौन बोल रहा है आपको समझने के लिए? वो एडवांस वो लोगों के लिए होता है, कैंडलस्टिक चार्ट इज जस्ट फॉर एडवांस। लाइन चार्ट भी यूज कर सकते हो, ठीक है। लाइन चार्ट भी आप बहुत इजीली यूज कर सकते हो, ऐसा कोई वो नहीं है। जून जुलाई की स्ट्रीम जाके देखो, आपको पता लगेगा। लाइन चार्ट में मैंने कई कई स्ट्रीम्स निकाली हैं, और सेम कॉन्सेप्ट लाइन चार्ट में यूज करके दिखाया है, ठीक है। ब्लैक माइंड कर्व, ओके, यूज करते हैं। देखो ये आपको ये शेड दिख रहा है, एक सा कर्व शेड, वी हैव टू यूज द कर्व लाइक दिस। क्या बात है, बहुत अच्छा प्लेस हो गया ये तो। देखो ये सपोर्ट बनाया इसने इस कैंडल पे, ठीक है। ये इस कैंडल पे इसने सपोर्ट बनाया, बहुत ही एक्यूरेटली सपोर्ट बनाया हुआ है ये, आप देख सकते हैं, ठीक है। सो ये मैं यहाँ डाल देता हूँ, दिस इज कॉल्ड ए कर्व्ड सपोर्ट,
यार ये कीबोर्ड ना मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं है, बड़ी बड़ी कीज वाला जो कीबोर्ड होता है। अब थोड़ा सा यहाँ पर ना खिचड़ी सी पकने वाली है, बट स्टिल। फर्स्ट मूव फेक देन रिवर्सल। छोटा सा पीनट है तो मूव भी छोटा ही है, ऐसी बात नहीं। ओके, एंड इट्स गोइंग अपसाइड। देखो मैं जो चार्ट यूज कर रहा हूँ ये बेसिकली बीटीसी यूएसडी टीवीसी क्रिप्टो यूज कर रहा हूँ। ये वाला ये आपको दिख रहा है, इंडेक्स क्रिप्टो ये वाला यूज कर रहा हूँ मैं। ओके मतलब सॉरी, ये वाला ये यूज कर रहा हूँ मैं, ये वाला नहीं कर रहा, इसको भूल जाओ। वैसे दोनों में सेम दिखेगा, बट मैं क्रिप्टो वाला यूज कर रहा हूँ फिलहाल के लिए। ओके, मार्केट चलेगी वेबसाइट में। टू कॉम्प्लिकेटेड, हाँ मैं तभी कह रहा हूँ ये एरिया बेसिकली मैं समझने के लिए है, इसमें कुछ करा नहीं जाता। देखो पीनेट क्या करता है, ट्रेंड से बनता है, ट्रेंड को बनाता है। और ऐसे पीनेट्स को हम लोग बुलिश या बेरिश पैटर्न कहते हैं। ये ट्रेंड से बनते हैं, ट्रेंड को बनाते हैं। तो ऐसे केस में क्या है कि अगर पीछे का वॉल्यूम जो गिरा रहा है अगर वो आधा हो गया, तो फिर बाद में वो बढ़ने वाला वॉल्यूम दोबारा उतना ही आ जाता है। लेकिन अगर वो भी आधा हो गया तो मार्केट स्ट्रेट बन जाती है, चैनल बना लेती है। ठीक है सर, दस दिस कॉन्सेप्ट वर्क्स ऑन लार्जर टाइम फ्रेम। मतलब ये बड़े टाइम फ्रेम पे काम करता है या नहीं ये कॉन्सेप्ट? नहीं, बिल्कुल नहीं करता, क्योंकि बड़े टाइम फ्रेम पे कैंडल नहीं बनती ना, इसलिए नहीं करेगा। 1 आवर में यूज करना ना आपको, 1 आवर में हैमर थोड़ी बनता है, वहां तो हैंगिंग मैन भी नहीं दिखेगा, तो वहां कैसे काम कर देगा? नहीं करेगा ना। सो ये सपोर्ट लिया है, मैं कह रहा था आपसे, ये कर्व्ड लाइन का सपोर्ट है। ये पीछे की डिमांड आप मेजर कर सकते हो आगे से। ये बुलिश पिनेंट है, ये सप्लाई को आधा करके अपने डिमांड को वापस ला रहा है, जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। अगर ये सप्लाई पूरी आ जाती तो इसकी हिम्मत नहीं होती ऊपर जाने की। एक तो ब्रेक नहीं करा, अब पीछे की डिमांड जो कि रिटेस्टिंग से है, ये पीनेट के इंटरनल जोन को आप इन सारे डिमांड यूज मत करना, ये वाली डिमांड यूज करना। आप यहां से लेके यहां तक ये डिमांड आपको यूज करनी है। द डिमांड इज कंप्लीटेड, पीनेट की डिमांड कंप्लीट हो चुकी है गाइस। पीनेट की डिमांड फर्स्ट मूव फेक देन रिवर्सल, जैसे मैंने आपको समझाया, फर्स्ट मूव फेक देन रिवर्सल। ओके ओके ओके, तो यू कैन सी कि मैं सामने बना हुआ अभी ट्रेंड के साथ चलना है, तो सपोर्ट का ध्यान देना है, रेजिस्टेंस का ध्यान नहीं देना। रेजिस्टेंस का ध्यान देना है एज ए, आप समझ सकते हो इसमें ट्रेडिंग कर रहा हूं तो रेजिस्टेंस का ध्यान देना है। TP1 TP2 TP3 TP4 ये वाले होते हैं बेसिकली, जब तक वो किसी मेजर लेवल पे ना पहुंच जाए। अब देखो यहाँ पर थोड़ा सा मैं आपको एक चीज दिखाना चाहता हूँ। वैसे तो देखो यहाँ पर एक ऐसा इंटरचेंज था, लेकिन मार्केट में सप्लाई आई, बहुत अच्छी सप्लाई आई नीचे, लेकिन वो पूरी नहीं आ पाई। 50% है, सेंट्रल जोन में लगा दिया ऑलरेडी, आपको दिख रहा होगा। ठीक है, ऐसे में पूरी की पूरी एरिया आ जाता है, तो उस बेसिस में क्या है कि फिर हमारी हमारी मार्केट ऊपर ना जाके नीचे की साइड रिकवर कर देती है। बहुत बार बताया मैंने इसके बारे में। पहले तो आते ही टेस्ट एरिया पकड़ लिया तो वो तो बहुत ही बड़ी बात है। तो कितना पॉइंट्स आगे हमारे यहाँ से लेके यहाँ तक 1100 पॉइंट्स, पूरा का पूरा पीनेंट हाथ लगा है। अब ये हमारे पीनेंट के बाद का मूव है। ठीक है, ये पीनेंट के बाद का मूव है। ओके, सो ऐसा इंटरचेंज को यूज भी, इसको इसको हटा दो फिलहाल के लिए, समझाने के लिए था आपको। पीनेंट भी हटा देता हूँ, थोड़ा कंफ्यूजिंग कर देगा। सेंट्रल जोन रखते हैं बिकॉज यही यूज हुआ है हमारे पास। ओके, सो लाइक दिस एरिया एज ए सपोर्ट मैंने आपको बताई दिया था, एज ए सपोर्ट की तरह यूज कर रहा है इसको। देखो कर्व लाइन में बस ये सी चीज की सबसे बढ़िया चीज होती है, क्योंकि हम लोग इसको एक्यूरेट कनेक्ट करें तो बहुत अच्छी कनेक्टिविटी देखने को मिलती है। अब ये कर्व सपोर्ट है, साथ के साथ ये ब्लैक माइंड भी है। ठीक है, इसे आप ब्लैक माइंड लिख सकते हैं, क्योंकि इससे पावरफुल कर्व लाइन नहीं हो सकती। देखो 30 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे मैंने पिछले 12 दिनों में तुम्हें एक्यूरेट एनालिसिस करके दिखाया है, एक भी एनालिसिस हमारे अगेंस्ट में नहीं गया है। ठीक है, ओके। सुरेश चौधरी थैंक यू फॉर सुपर चैट। गुरुजी यस्टरडे आपने 4 आवर कब बनाया था? ओके, तो आप उसको चेक करो, क्योंकि मैं करूंगा तो टाइम ड्राइंग्स हट जाएंगी। ओके, आज बहुत बहुत क्या कह रहे हो? अच्छा व्हाट इज द कलर ऑफ योर बुगाटी सर? माफ करिए जी, हमारे पास साइकिल तक नहीं है, बुगाटी कैसे अफोर्ड कर लेंगे? साइकिल तक नहीं खरीद पा रहे हैं हम, इतनी गरीबी चल रही है, और तुम बुगाटी की बात कर रहे हो। हमारी तो ऐसी हालत है जी, हम तो अपनी जो स्लीपर्स होती है उसकी जो बद्दियाँ होती है ना, वो चप्पलों की जो बद्दियाँ होती है वो टूटी हुई है, उसके अंदर हमने कीले लगा रखी हैं नीचे से, ताकि वो सही हो जाए। नहीं, वो भी नहीं ले पा रहे, और तुम जो है हमसे उसकी बात कर रहे हो। हम्म? देखो हम लड़कों में क्या फर्क होता है कि हम गैजेट्स में जो है अपना खर्चा करते हैं। जैसे अगर हमारा फोन है ना, तो पहले तो उसके अंदर वॉलपेपर चेंज होगा, उसके बाद उसका यूआई वो चेंज होगा, थीम चेंज होगी, अजीब गरीब से उसके अंदर थीम लग जाएंगी। पहले चलता था ना वो एंड्रॉइड फोन में थीम लगा देते थे, और अच्छा दिखना चाहिए बस। और इसी तरीके से अगर हमारा कंप्यूटर सिस्टम होगा तो ये लाइटनिंग पीछे से इतनी लंबी लड़ी आएगी लगी हुई, यहाँ से लगे यहाँ तक, सीपीयू में लाइट लग जाएगी, और डिस्प्ले बड़ी बड़ी, और पूरा मतलब खुद अच्छे कपड़े ना पहने, लेकिन अपने सिस्टम को बड़ा अच्छा लगता है, अपने फोन को बड़ा अच्छा लगता है। यस और नो? डे वन किस किस का है आज? पहली पहली बार कौन आया है हमारी स्ट्रीम पर? पहली पहली बार कौन आया है? डे वन किस किस का है?
अच्छा आपका है, वेलकम 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 वेलकम। फेल्ड ट्रेडर ओनली मेकिंग मनी विद हिज कोर्स। अच्छा मैं ट्रेडर हूँ। मेरी स्ट्रीम पर कोई भी ट्रेडिंग नहीं करेगा, बाय सेल की भीख मांगने नहीं आएगा। ज़्यादा से ज़्यादा आप एक नोटबुक लेकर चीज़ें लिख सकते हैं जो आपको लगता है काम की हैं। इसके अलावा किसी भी तरीके की स्टॉक, क्रिप्टो, ऑप्शन, प्रीमियम की एडवाइजरी मांगने ना आए। सुबह दोपहर शाम किसी और की स्ट्रीम पर करेगा लॉस की रिकवरी के लिए कोई ट्रेड मांगने ना आए। थैंक यू। ओके ओके। वेलकम वेलकम सभी को। सर घर वाले और समाज ट्रेडिंग को सपोर्ट नहीं करता है, उसका कोई सोल्यूशन दीजिए। अच्छा किस किस को ऐसा लगता है, फिर मैं अपनी थिंकिंग बताऊंगा मैं क्या सोचता हूँ। ऐसा नहीं कि मैं जिस प्लेस पे बैठा हूँ मैं उस हिसाब से बोलूँ कि हाँ भाई तुम तो बोल सकते हो, तुम हो ऑलरेडी, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं है। किस किस को लगता है ऐसा कि हाँ ये सब मुझे रिस्ट्रिक्शंस लगती हैं और थोड़ा नहीं हो पाता। देखो ट्रेडिंग एक इमोशन है, एनालिसिस एक स्किल है, ठीक है, और अनएम्प्लॉयमेंट इन दोनों की वजह से है। अब चैट जीपीटी, ओपन एआई एक बहुत बढ़िया डिग्री ग्रेजुएट वाले को जिसके पास पोस्ट ग्रेजुएशन भी है, मास्टर्स भी है, उसे टैली नहीं आती है, उसे रखेंगे अपने पास में, या एक बिना ग्रेजुएट वाले स्किल्ड हैकर और कोडर को रखेंगे? खुद बताओ, स्किल वाले को रखेंगे ऐसे को रखेंगे? फायदा जिसमें उसी को तो रखेंगे। देखो ऐसा है, मैं आपको बताऊं, अगर मुझे बहुत ज़्यादा पैसे की ज़रूरत है, हमारी फैमिली को ज़रूरत है और फाइनेंशियल कंडीशन थोड़ी सी ख़राब है, तो क्या ये समाज पैसा देगा लाके? पैसा दे देगा समाज जो ये डिसीजन लेते हैं हमारे काम के लिए? बताओ पैसे दे देंगे आपको लाके? भाई मुझे गाड़ी लेनी है एक, मेरे घर में मेरे घर में फैमिली ज़्यादा है और बहुत दूर जाना पड़ता है। मतलब ऐसा है कि जैसे मान के चलो कि मेरे घर में दो लोग हैं, दोनों जॉब करते हैं, उनको बहुत दूर जाना पड़ता है, उनको गाड़ी की जरूरत है सेकंड हैंड ही चाहिए, तो क्या वो समाज गाड़ी दिला के दे देगा? इतना भला कर देगा? है? अगर मैं अपने ही घर में, अपने ही मोहल्ले में सबसे ज्यादा नंबर लेके आ जाऊँ, क्या समाज ताली बजाने के लिए आएगा? उसका उनमें से कई सारे फैमिलीज के जो बच्चे होंगे, उनके आधे तो कंपार्टमेंट वाले होंगे और किसी के नंबर अच्छे नहीं आएंगे, उनमें से आके ताली बजाएंगे लोग कि मेरा तो खुद का ऐसा है, मैं तुम्हारे लिए क्यों बजाऊं? सबकी थिंकिंग ऐसी होती है। और हाँ, जिस दिन तुमने पैसा कमा लिया और खुद से करके दिखा दिया, तब भी कुछ नहीं होगा, तब रिश्ते बनाएंगे। कि आप तो हमारे घर आते नहीं हो, आप तो कभी आते नहीं हो, आप आया करो, किसी भी चीज़ की जरूरत पड़ती तो आप बताओ, मतलब हमने सब कर लिया, अब तुम्हारी जरूरत पड़ेगी हमें? और जिस दिन अगर कोई गलत कदम उठा लिया किसी ने भी, कुछ भी हो जाए, तो तुरंत अपने आप को ऐसे सेपरेट कर देंगे। मैं तो जानता भी नहीं था यार इनको, इनका तो ऐसी है, तो ऐसी जानता भी नहीं उसको। तो इनसे उम्मीद रखोगे तुम? तुम्हें लगता है कि जब उन्हें केयर नहीं है तो हम क्यों केयर करें? अपने काम पे ध्यान दो ना भाई, अपने काम पे ध्यान दो। मुझे मेरे एनालिसिस से मतलब है, मुझे मेरे रिपीटिंग ऑफ स्ट्रक्चर से मतलब है। अब किसी को समझ में नहीं आ रहा, किसी को पसंद नहीं है, किसी का काम खत्म हो रहा है, मुझे कोई मतलब नहीं इस चीज़ से। मेरे लिए तो चीज़ काम कर रही है ना, तो मैं इस पर फोकस करूंगा या फिर इंदा मनी करने लग जाऊंगा? तो अपने आप पे फोकस करो, दूसरों का फोकस तुम्हारे पे हो ही जाएगा। काम देखो, आज के समय में वो इंसान, वो दोस्त, वो बंदा, वो क्रिएटर सामने से आपको ये कह दे कि चलो कुछ बिजनेस स्टार्ट करते हैं, कुछ काम की चीज़ शुरू करते हैं, कुछ ऐसी चीज़ शुरू करते हैं जो किसी ने नहीं किया है, कुछ क्रिएट करते हैं, ऐसों के साथ अगर छोड़ दिया ना, तो समझ लो तुमने लाइफ खराब कर ली अपनी। तुम्हें क्या लगता है ये सब जो है, ये सब पार्टियों में, क्लब में जाके सीखा है? हैं? या फेस्टिवल्स में लोगों के साथ, दोस्तों के साथ घूम फिर के बाइक पे तीन चार एक साथ बैठ के सीखा है? बताओ। लगता है अगर सीखता तो वो भी हमारे साथ होते ना फिर। अब क्या होगा, कम टू टॉपिक। ओके, आपका तो कोई मतलब ही नहीं है मैं क्या बोल रहा हूँ, अभी समझ में नहीं आएगा, क्योंकि अभी ध्यान इस पे है। अभी ध्यान जो है ना, अभी ज़्यादा वॉचिंग पे है। जब तक समझ में आएगी ना, तब तक नाले में गिर चुकी होगी ये साइकिल, ये समझ लो।
जिस चीज पे ध्यान है ना, ये साइकिल है तुम्हारी, ये एक साइड का टायर है राइट और एक लेफ्ट साइड का टायर है, जो साइड में सपोर्ट के लिए लगे रहते हैं। ये आपकी 9 10 8 ईएमए है, ये आपकी 15 16 17 कोई सी भी ईएमए है। जब तक ये चल रही है ना तब तक साइकिल चल रही है। जिस दिन ये हटा दी ना उस दिन चार्ट दिखेगा बिना कपड़े वाला ऐसा। फिर देखेंगे क्या होता है। फिर ये जाएगी ऐसे साइकिल पे बैठे बैठे किसी जगह पे। हमें तो बिना इसके सिखाया नहीं, हमें तो बिना इसके सिखाया नहीं यार कि बिना 2 टायरों के कैसे साइकिल चलानी है। हैं? अब कैसे इसको सॉल्व करेंगे, ये कैसे हो गया? तो एक बार गिरोगे जब पता लगेगा। जस्ट बी पॉजिटिव, यूज ब्लैक माइंड कर्व, यू विल बी इन प्रॉफिट, दैट्स इट। ओके, सो ब्लैक माइंड कर्व यहां पर मैंने आपके सामने 13वीं बार यूज किया शायद। ओके, सो ये ठीक है, ब्लैक माइंड कर्व हुआ है और ये ब्रेक करते ही इसे समझ जाते हैं क्योंकि पीनट भी मूव खत्म हो चुका है एंड वी गॉट द टॉप। इसको आप रिवर्सल एरिया भी कह सकते हैं, ठीक है, ये भी आपके लिए रिवर्सल एरिया है एंड दैट इज ये यहाँ से लेके यहाँ तक मैं इसको रख दूँ ऐसे करके, इसको छोटा कर दूँ छोटा, इतना छोटा। ओके, सो ये पहला मूवी आपके लिए छोटा सा है। ओके, इसमें भी आप ये वाली सप्लाई लगाओगे क्योंकि आधी आई थी तो ये पूरी, या फिर ये इनसाइडर सप्लाई भी ऐड कर दोगे तब भी आपको ये मूव देखने को मिल जाएगा। तो अब मुझे नहीं लगता मुझे और सॉल्व करने की जरूरत है इसको फिलहाल के लिए। 3 पॉइंट्स मिल चुके हैं, यहाँ से भी मार्केट अच्छा खासा नीचे गिर चुकी है, 600 पॉइंट्स। वैसे तो इतना ही है जितना ये है, कोई फर्क नहीं है दोनों में। ओके, दोनों में कोई फर्क नहीं है, बट मैं अभी नहीं सॉल्व करूँगी, ब्लैक माइंड कर्व है और ऑलरेडी ऐसा देखो जो जोन्स ना, आपको लगे कि यार ऐसा इंटरचेंज ने काम नहीं करा, ऐसा नहीं होता। जो जोन्स होते हैं ना वो जोन्स में और लाइन्स में फर्क होता है। ऐसा होता है, देखो मैं आपको एक चीज बताता हूँ, ध्यान से समझना। बहुत दिन हो गए मैंने ग्राफ यूज नहीं करा है। देखो पहले ना दोनों में फर्क समझो, एक्यूरेसी अपने आप इंक्रीज हो जाएगी। जिस चीज को आप समझते हो ना फेल हो गया, एक्चुअल में फेल नहीं होता। तो मैं आपको कुछ जोन्स के कॉन्सेप्ट बताता हूँ, जोन्स या फिर आप इनको लेवल्स जो बोलते हो। देखो लेवल्स और जोन्स में फर्क होता है, दोनों वर्ड का मतलब आप समझते हो क्या होता है, लेवल क्या होते हैं, जोन्स क्या होते हैं। लेवल्स यूज होते हैं प्राइस के बेसिस पर, प्राइस लेवल्स, प्राइस लाइन, हर वर्ड का एक मतलब होता है। प्राइस लेवल प्राइस लाइन का मतलब है कि आप एक लाइन को खींच रहे हो और मार्केट उस लाइन को यूज करेगी एग्जैक्ट पॉइंट पर, या तो कैंडल की विक के साथ या कैंडल की बॉडी के साथ, इस तरीके से। लाइन का मतलब ये होता है, ठीक है। अब जोन का मतलब होता है ये पूरा एरिया, ये पूरा एरिया। अब इसमें कोई एग्जैक्ट एरिया को कभी भी डिस्क्राइब नहीं किया जाता। तो जोन्स होते हैं सपोर्ट, रेजिस्टेंस, रिवर्सल, रीटेस्टिंग, ब्लॉक्स, मिटिगेशन, ये सारी की सारी चीजें जोन्स होती हैं क्योंकि इनमें एग्जैक्ट एरिया नहीं आता हमेशा। तो जो हम लेवल्स की बात करते हैं वो बेसिकली प्राइस के हिसाब से होता है, और मैं कभी लेवल नहीं बोलता क्योंकि मैं प्राइस एनालिसिस नहीं करता, मैं स्ट्रक्चरल एनालिसिस करता हूं। तो मैं जोन्स का इस्तेमाल करता हूं, मैं एरियाज का इस्तेमाल करता हूं। तो जोन्स और एरिया दोनों सेम चीज है। देखो हर एक चीज डीप में समझोगे ना तो समझ में आएगा मैं किस वर्ड का क्या यूज कर रहा हूं। बिना सोचे समझे कुछ भी नाम नहीं दिया मैंने। कुछ लोग डेकर लाइन का मजाक उड़ाते हैं, गैपिज्म का मजाक उड़ाते हैं, अभी नहीं पता उन सबका क्या मतलब है। तो इसलिए कोशिश करो हर एक चीज को डीप में समझो कि ये वर्ड है तो यूज क्यों हुआ है, यहाँ लेवल क्यों यूज नहीं हुआ, जोन ही क्यों यूज हुआ है। बट मैं ये नहीं चाहता कि तुम सवाल करो, कुछ चीजों को बिना सवाल किए भी आप याद कर सकते हो, ठीक है। बट अगर कोई पूछे तो आपको जवाब होना चाहिए कि भाई ये लेवल नहीं बोलते, इसको लेवल प्राइस लाइन को बोलते हैं, और हम प्राइस एनालिसिस नहीं करते, हम स्ट्रक्चर एनालिसिस करते हैं। ओके, आप समझ में आ गया। तो जैसे जैसे आपके मार्केट का स्ट्रक्चर बनता रहेगा लाइक दिस, मैं आपको करके दिखाता हूँ। जैसे मार्केट का स्ट्रक्चर आपके सामने बन रहा है, कोई भी एक रेजिस्टेंस है लाइक दिस, और उसके बाद मार्केट है, तो हम क्या सोचते हैं कि हमारे पास जो एरिया है वो इस तरीके से रहेगा। पहले हम ऐसे लाइन खींच लेते हैं, ठीक है। तो ये मान लिया क्या बन जाता है, एक स्ट्रेट रेजिस्टेंस। ये एक जस्ट लाइक स्ट्रेट रेजिस्टेंस की तरह काम करता है। तो मार्केट इसको यूज करके ऐसे बहुत कम आती है, वो बहुत ऊपर भी जा सकती है, ठीक है। तो हम इसको एक जोन में रखते हैं हमेशा। तो जोन का ये जो टॉप है वो सेंटर पार्ट में रहता है, इससे ऊपर जगह छोड़ी जाती है, इससे नीचे जगह छोड़ी जाती है, ताकि मार्केट अगर यहाँ हम तब भी यूज कर ले, मार्केट अगर यहाँ है हम तब भी यूज कर ले। एग्जैक्ट एरिया नहीं होता इसमें। ओके ओके यो। और देखो भाई ऐसा है, सबसे बड़ा पैसा है, लेकिन उससे बड़ा है उसे कमाने वाला दिमाग। तो उसमें सही चीजें जाएंगी तो फिर कंफ्यूजन नहीं होगी, सारी चीजें जाएंगी तो कंफ्यूजन होगी, ठीक है। आई टोल्ड यू दिस वर्क, आई टोल्ड यू दिस पीनेंट, बुलिश पीनेंट वर्क, सप्लाई डिमांड डिमांड बहुत ईजी है। ब्लैक माइंड कर्व का सपोर्ट लिया, डन। सेंट्रल एरिया से यूज हुआ, डन। ऊपर से रिवर्सल एरिया पकड़ा, डन। फिर ब्लैक माइंड कर्व टूट गया, डन। फिर सप्लाई, फिर सप्लाई, ये भी डन। अभी फिर सप्लाई पूरी हुई तो डिमांड क्रिएट हो रही है, लेकिन मैं मेजर नहीं कर रहा हूं। ओके, जितना हो सके पहले शुरुआत में सिंपल रखो, रिपीटिंग ऑफ स्ट्रक्चर्स का यूज करो। कैंडल्स में मत घुसो अभी कि वहां कैंडल सेम आ रही नहीं आ रही, अभी उसकी आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। सिंपल रिपीटेशन ऑफ स्ट्रक्चर उठाओ और अपने रिवर्सल जोन पे लगा दो जहां से आपको लगता है मार्केट में डिमांड सप्लाई आ सकती है, दैट्स इट। उसमें ज्यादा आपको डीप में जाने की जरूरत नहीं कि मैं कैंडल भी मैच करूं, मैं ये भी मैच करूं, मैं वो भी। हाँ, लेवल्स का ध्यान रखो, जैसे मैं ऐसा इंटरचेंज लगा रहा हूं, जैसे मैं कोई सपोर्ट रेजिस्टेंस लगा रहा हूं, वो इंपॉर्टेंट है, लेकिन कैंडल को मैच मत करो ऐसे। वो तो मैं जो टॉपिक समझाता हूं तो मैं ऐड कर देता हूं उसको उसके साथ, ठीक है। तो फिर बेस्ट कौन सा है, प्राइस एक्शन एंड स्ट्रक्चरल एनालिसिस। भाई बेस्ट तो वो जिससे आपको प्रॉफिट निकले।
अब अगर मैं तो समझा दूंगा उसके बाद भी आपका लॉस हो रहा है तो इसमें फिर मैं क्या करूँ? फिर इसका मतलब है आप भाई एक काम करो, किसी से बना बनाया इंडिकेटर ले लो और उसे चला के छोड़ दो बस। चलो, या तो वो जीरो करेगा, बिल्कुल नेगेटिव कर देगा, या वो धीरे धीरे करके बढ़ाता रहेगा, और मेरे पास कोई सोल्यूशन नहीं है। ठीक है, ओके गाइस, सो आगे कंटिन्यू रखते हैं हम। 30 मिनट्स टाइम फ्रेम, थोड़ा अपडेट दे देता हूँ मैं आपको किस चीज़ को लेके। ये अभी मैंने आपको रिटेस्टिंग करके दिखाया था 30 मिनट्स के टाइम फ्रेम भी ट्रेंडिंग सपोर्ट। मैंने बहुत बोला था कि सिंपल वे में रखना है इसको। देखो मैंने 2 क्यूएफएल लगाई है, अभी दूसरी क्यूएफएल यूज हो रही है बड़ी वाली, मतलब दोनों सेम सी है, तो वो यूज हो रही है, आप देख सकते हैं। सो वो रिटेस्ट ले चुकी है इसको एज ए सपोर्ट की तरह, एंड मार्केट जस्ट पुलिंग अप साइड एज ए। ओके, डराना पड़ता है। ब्लैक माइंड कर्व फील्ड, हाउ, कैसे भाई सप्लाई दी है, कैसे फेल हो जाएगा? अब तुम्हें क्या बिल्कुल ही ऐसे, मतलब ऐसा चाहिए क्या तुम्हें, यहाँ से ऐसे करके ऐसे चाहिए? तो ये डिमांड मांग रहे हो तुम ऐसे करके? भाई नीडेड वॉल्यूम क्रिएट हुआ है यहाँ पर, तो रीटेस्ट लेके भागेगी नहीं उसको करने के लिए। हाँ बिल्कुल सही बोला, ऊपर नीड वॉल्यूम है। नहीं भाई को तो यहाँ से लेके मार्केट सीधे 50,000 पॉइंट नीचे गिरती हुई चाहिए, चाहिए ना, है ना? अरे वो भी कम है। अरे भाई ये देखो ना, अभी मैंने क्या बोला कि सप्लाई तुम्हें यही मेजर करनी पड़ेगी, ये देखो। नहीं भाई को थोड़ा कम लग रहा है, ज़्यादा दिया जाए। देखो आजकल मैं जो बोल रहा हूँ शराब बहुत जल्दी लग रहा है, तो मेरे से शराब मत सुनो। अगर शराब दे दी तो पता चला आपको प्रॉब्लम लॉस में जा रहा है। भाई मार्केट नीचे कब जाएगी? मैं कह रहा हूँ मार्केट के नीचे मत देखो, मार्केट अपसाइड में ट्रेंड के साथ चलने की कोशिश करनी है। कैप्चर द सपोर्ट नॉट द रेजिस्टेंस। अब भी बोल रहा हूँ, पहले भी बोल रहा था। अरे शराब नहीं, श्राप यार, तुम क्या इंसान हो, तुम हमेशा नेगेटिव ही सोचना। ये कैसे चिपक गया इसमें? देखो हमें ना बेसिकली क्या है, साइज मैटर करता है, हर ट्रेंड का जो साइज है वो मैटर करता है। अभी जो ट्रेंड है ये बहुत स्मूथ जा रहा है। पहले तो ये देखो बेंडिंग है, यहाँ पर आप देखोगे तो ये एक बेंडिंग है मार्केट की, इस तरीके से बन रही है। ठीक है, तो ये स्ट्रेट बेंडिंग है, इस तरीके से आप पता है। देखो हमें ना बेसिकली क्या है, साइज मैटर करता है, हर ट्रेंड का जो साइज है वो मैटर करता है। अभी जो ट्रेंड है ये बहुत स्मूथ जा रहा है। पहले तो ये देखो बेंडिंग है, यहाँ पर आप देखोगे तो ये एक बेंडिंग है मार्केट की, इस तरीके से बन रही है। ठीक है, तो ये स्ट्रेट बेंडिंग है, इस तरीके से आप कह सकते हो। तो मार्केट का जो हाई है वो यहाँ तक आ चुका है, यहाँ ठीक है, ये बना हुआ है। सो अभी फिलहाल के लिए मैं यहाँ पर कुछ रेजिस्टेंस क्रिएट करता हूँ, जोन रेजिस्टेंस के जोन है वो क्रिएट करता हूँ, लाइक यहाँ से ऐसे। ठीक है, ये मैं कुछ जोन्स क्रिएट कर रहा हूँ यहाँ पर, आप देख सकते हैं। ये जस्ट एज ए रेजिस्टेंस की तरह है, माइनर या इनर रेजिस्टेंस आप इसको कह सकते हैं। ओके, ये जस्ट लाइक माइनर रेजिस्टेंस की तरह ये जोन है, तो मैं इनका कलर जोन की तरह कर देता हूँ, लाइक दिस। ओके, हाँ देखो ये जो पीनेंट है इसमें बेसिकली क्या होता है, जैसे मैंने आपको पीनेंट समझाया हुआ है, ये कैसे काम करता है। इसमें वही चीज़ है, जैसे ये पीनेंट है हमारे पास, ये मैंने निकाला हुआ है स्केलेटल एनालिसिस के जरिए। तो यहाँ क्या है कि हमारे पास ये बेसिकली किस तरीके से होता है ये। ठीक है, तो अभी फिलहाल के लिए आप ऐसे ही समझो इसको। सो इसमें क्या होता है कि जो ये वाली ही जो हम डिमांड लेते हैं, जो मार्केट का अप ट्रेंड होता है, इसको उठा के हम वो लगा देते हैं, लाइक यहाँ से। ठीक है, इस तरीके से। तो उसके बाद हमें मिलता है रिवर्स, एक तो ब्रेकआउट मिल जाता है, उसके बाद है रिवर्सल। ये बिगनर वालों को बता रहा हूँ मैं, जस्ट एज लाइक। एंड देन जो सप्लाई मिलती है वो आप इनसाइडर सप्लाई ले सकते हो या पीछे की। वैसे सप्लाई मेजरेबल होती है, पीछे का जो भी मूव होगा आप कॉपी करके यहाँ लगा सकते हो इसको फाइंड आउट करने के लिए। ठीक है, ओके, बस लाइक मैं आपको मेजर करके दिखाता हूँ, होता बहुत एग्जैक्ट है ये, एक्यूरेट होता है। इसमें नहीं दिख रहा, ठीक है, मैं आपको इसमें दिखाता हूँ, इसमें आपको दिख जाएगा। ये देखो, ये जो आपको लाइन दिख रही है ना, ये यही लाइन है लगी हुई। देखो यहाँ मार्केट ने एग्जैक्ट इतनी डिमांड दी है, यहाँ आपको दिख रहा होगा, ये देखो ये लाइन आपको दिख रहा है ना, ये कैंडल की, ये जो लाइन है ये इसके साथ है ना यहाँ तक एग्जैक्ट। हर बार नहीं होता, कुछ कुछ कभी कभी क्या होता है मार्केट, ये हमेशा ऐसा नहीं है कि मार्केट ऊपर जाएगी, वो ब्रेक के ऊपर डिपेंड करता है। ऊपर की साइड जा रही है तो डिमांड यूज करेंगे, नीचे की साइड जा रही है सप्लाई यूज करेंगे। इसके बारे में अगर और डिटेल में जानना है तो आपको पीनेंट वाली वीडियो देखनी पड़ेगी, मेरी जो पीनेंट की वीडियो है, वहाँ जाओगे आपको पीनेंट की वीडियो दिख जाएगी, उसमें आप जाके देख सकते हो। ये सब फ्री में है, सब कुछ है ऑलरेडी। कहीं कोई चिपका दे तुम्हें 50 रुपये वाला 100 रुपये वाला कोर्स। भाई पैटर्न को कैसे पता करें? पैटर्न तो आपको दिख जाएगा ना बनता हुआ, नहीं हो रहा तो लाइन चार्ट लगा लो, इसमें सबसे अच्छा लाइन चार्ट में WM तो बहुत अच्छे दिख जाएंगे आपको।
ट्रेंड में सिर्फ डब्ल्यू एम बनते हैं और कुछ थोड़ी बनता है। देखो मार्केट में ऊपर से बेरिश प्रेशर आ रहा है, दोबारा से ऊपर से बेरिश प्रेशर आ रहा है। सो दिस इज द चेंज ऑफ कैरेक्टर्स रिजेक्शन। अभी सिर्फ इसकी बात होगी। सर मैं अमीर हो गया तो पहले आपसे मिलूंगा। भाई नहीं मिलोगे, अगर तुम अमीर हो गए मुझसे नहीं मिलोगे, मिलोगे जरूर लेकिन मुझसे नहीं मिलोगे। फिर अगर अमीर हो गए सबसे पहले मुझसे नहीं मिलोगे, इतना तो मैं बताऊं। अच्छा सच सच बताओ किससे मिलोगे? नहीं मिलोगे नहीं, किसको दिखाओगे कि मैं अमीर हो गया हूं? ऐसा तो नहीं हो सकता। पहले खुशी होती थी सैटरडे संडे आने की, बट अब आप नहीं आते सैटरडे संडे, बुरा लगने लग गया है। आ जाएंगे, कोई इशू नहीं है सैटरडे संडे को। कीप इट सीक्रेट, टॉप सीक्रेट। यस। क्यों दिखाना किसी को क्या है क्या नहीं है? मैंने बोला ना, अगर मार्केट चाहे तो इस हिस्से से रिवर्स कर सकती है आखिर में, वरना अगर इसमें रिवर्स नहीं करना तो कोई चांस नहीं है उसके पास। तो आपको कभी भी ऐसे नहीं देखो, कभी भी ऐसा जोन आ जाए ना कि हाँ पहला मार्केट का एक लो है थोड़ा सा उससे नीचे, और उससे पहले ही मेरे पास कोई रिवर्सल एरिया आ गया। अब उस लो से रिवर्सल एरिया तक के बीच का जो एरिया है वो बेसिकली मार्केट का एक वॉल्यूम बर्स्ट है, और वॉल्यूम बर्स्ट में मार्केट रिकवर कर सकती है। देखो अभी इसमें कुछ ज्यादा मेजर मूव नहीं है, बट जितना मुझे लग रहा है ना मार्केट को देख के, वो क्या कर रही है, वो अपने आप को बैंड कर रही है ऐसे करके। और ये क्या है फिर बताना जरा एक बार। हाँ इन द मनी वाले भाई साहब बताओ जरा ये कौन सा पैटर्न है? यस, ये देखो हेड एंड शोल्डर कह रहे हैं, कहाँ से हेड एंड शोल्डर लग रहा है ये? भाई ऐसा मत सोचो, एलिप्स है ये। एलिप्स ऐसा होता है, एलिप्स वॉल्यूम एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन दोनों का एक मिक्सचर होता है, और डुअल डायरेक्शनल होता है, उसकी कोई अपनी डायरेक्शन नहीं होती। ठीक है, सो वो एक्सपेंड भी करता है, पीक पे आने के बाद कॉन्ट्रैक्ट भी करता है, यानी कि अपने स्ट्रक्चर को स्क्वीज करता है। ये बेसिकली अपनी लिक्विडिटी एब्जॉर्प्शन क्रिएट करता है। पहले ऊपर लिक्विडिटी फेंकता है, फिर ऊपर से लिक्विडिटी एब्जॉर्ब कर लेता है, और फिर एकदम से बूस्ट मारता है किसी एक जगह पे। हम नहीं जानते इसकी डायरेक्शन क्या होती है। ठीक है, हम नहीं जानते और हम कभी जान भी नहीं सकते, इसका कोई तरीका नहीं है। कभी कभी ये काम करेगा, कभी कभी नहीं करेगा। अगर आप इसको डायरेक्शन जानना चाहोगे तो मैं ये कहूँगा कि इसकी पहले मूव को पकड़ने से अच्छा है इसके बाद का मूव पकड़ा जाए। ठीक है, इसमें कर्व लाइन लगाना ज़्यादा बेटर रहता है ऐसे करके, तो ब्रेक करेगा ऊपर या नीचे से तो पता लग जाता है। ठीक है, सो ये वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है, आप इसको वॉल्यूम एक्सपेंशन सॉरी सबसे पहले, और वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्शन दोनों में यूज़ कर सकते हैं। ये वॉल्यूम एक्सपेंशन है, मार्केट एक्सपेंड कर रही है। ये वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्शन है, मार्केट अपने आप को कॉन्ट्रैक्ट कर रही है। ठीक है, या एब्जॉर्ब किया जाता है चीज़ों को और फिर एकदम से एक्सपेंड कर देते हैं। कुछ एग्जांपल दिखाऊं? अरे मेरे ब्लैक माइंड कहाँ चला जाता है। ओके दिखाता हूँ मैं आपको, ये देखो दिख रहा है आपको लाइन चार्ट में आओ यहाँ पर। इसके लिए टूल भी है एक ट्रेडिंग व्यू के अंदर, ये आपको यहाँ दिख रहा है, ये यहाँ पर आपको दिख रहा है इस सेक्शन में, यहाँ एलिप्स, ये रहा। ओके ऐसे करके इसके और भी थोड़े से सीक्रेट्स हैं, लेकिन अभी नहीं बताऊंगा मैं आपको, वरना सर फट जाएगा। थोड़े से ही बताना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आजकल 9 बजे से 10 बजे तक कोई मूव नहीं आ रहा है मार्केट में। कल मैं इस वीक देख रहा हूँ, पिछले वीक इसी टाइम मूव आता था, 9:30 बजे से मूव आ जाता था, लेकिन अब नहीं आ रहा है। रेंज एनालिसिस है और कुछ नहीं है गाइज, जस्ट रेंज एनालिसिस। गोल्ड देखूं? गोल्ड में क्या देखूं मैं, इसमें कुछ हो रहा है? अब तो हो गया जो होना था भाई, अब कुछ नहीं कर सकते। एक काम हो सकता है, एक कर्व लाइन लगाई जा सकती है ऐसे करके, और रेजिस्टेंस पकड़ा जा सकता है। दैट्स इट। ब्रेक करते तो पीछे की डिमांड ऐड कर सकते हैं। ये आपको दिख रही है यहाँ से, ये यहाँ से यहाँ तक का एरिया, यहाँ से यहाँ तक की डिमांड, तो अगर ब्रेक करती है सो वी हैव ए डिमांड लाइक दिस एंड दिस एरिया, इस तरीके से। ये अरे ये क्यों लग गया, दो दो लग गए। ये मतलब है भाई लोगों के हाथ बहुत तेज हैं, सीधे सेल पे लगेगा क्वांटिटी के साथ वो भी।
15 मिनट्स का टाइम फ्रेम था वो। गुरुजी प्लीज एक बार एवोल्यूशन ऑफ कैंडलस्टिक पैटर्न समझा दो। बिल्कुल बता देते हैं। देखो क्या होता है कभी कभी, जैसे कोई भी ट्रेंड उठ रहा है तो जिस कैंडल से उठता है, जैसे यहाँ पर हमारे सामने हैमर से उठ रहा है, ठीक है, तो वो शुरुआत में पावरफुल होता जाता है, उसकी बॉडी और बड़ी होती चली जाती है, और एक टाइम ऐसा आता है जब वो अपने आप को थोड़ा कमजोर करने लग जाता है। तो कमजोर करने के बाद अगर वो और अपने आप को कमजोर कर दे, मतलब उसकी कमजोरी का मतलब होता है बॉडी का कम होना और विक्स का ज्यादा बनना। ओके, तो जैसे जैसे बनता है, और एक बार भी अगर इस कैंडल को रिवर्स करके मार्केट तोड़ देती है तो स्ट्रक्चर अपने आप को ब्रेक कर देता है, फिर मार्केट ब्रेकडाउन कर देती है और नीचे आने लग जाती है। अब एवोल्यूशन कैसे होता है? एवोल्यूशन होता है कि हर एक कैंडल का अपना एक तरीका होता है काम करने का, और फिर बाद में जब अगली रिटेस्टिंग पे वो कैंडल बनती है तो वो शुरुआत में पावरफुल रहती है, लेकिन बाद में वो कमजोर होती चली जाती है, कमजोरी उसकी बॉडी से दिखती है, फिर और वो कमजोर हो जाती है एंड देन एकदम ब्रेक कर देती है। आपको मैं चार्ट पे दिखाता हूँ कुछ, ठीक है, वहां से आपको समझ में आ जाएगा। अभी लाइव में दिखा दूँ, ये देखो हमारे सामने कुछ कैंडल्स बनी थी, मैं आपको खुद यहाँ करके दिखाता हूँ कैसे बनी थी। ओके, सो सबसे पहले आप देखो यहाँ पर हमारे पास एक ये कैंडल देखो, शूटिंग स्टार है, मोटी बॉडी है, बॉडी मोटी है, शूटिंग स्टार है, और यहाँ पर एक इन्वर्टेड हैमर है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देखो शूटिंग स्टार है, ओके, बॉडी थोड़ी छोटी हो गई लेकिन है बुलिश एंगल्फिंग जैसे अभी फिलहाल के लिए। दोबारा आ जाओ, फिर से शूटिंग स्टार है, बॉडी बिल्कुल सेम है, ज्यादा फर्क नहीं है, लगभग लगभग सेम है, और इसी जगह में रिटेस्टिंग बनाई हुई थी। उसके बाद यू कैन सी अब भी सेम है, ठीक है, लेकिन नीचे की जो विक है वो खत्म होती जा रही है। देखो मैंने आपको एक चीज, चलो ये थोड़ा सा ना कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, मैं दूसरा बताता हूँ। अभी इसमें ना विक का कॉन्सेप्ट मैंने तुम्हें विक नहीं समझाया कि विक कैसे अपने आप को छोटी करती जाती है, वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स, मैं सिंपल समझाता हूँ और सिंपल ढूंढता हूँ। ओके, ये देखो, ये बुलिश एंगल्फिंग है आपके पास, ठीक है, बड़ी ग्रीन कैंडल है। उसके बाद फिर से बुलिश एंगल्फिंग है, बड़ी ग्रीन कैंडल लेकिन पहले से छोटी हो गई। उसके बाद फिर से बुलिश एंगल्फिंग है लेकिन पहले से छोटी हो गई, यहां पर भी ये छोटी हो गई है, पर ये लो नहीं है, लो ये वाली है, हमें लो देखना होता है। कमजोर होते ही मार्केट ने इसका फायदा उठाया एंड देन तोड़ दिया। ओके, अभी बॉडी मैंने आपको समझे तो बॉडी से बताऊंगा, अभी मैंने विक नहीं बताई। ऐसी सेम विक के साथ होता है, कैंडल के नीचे की जो विक है जो बुलिश प्रेशर बताती है वो अपने आप को छोटा 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 करने लग जाती है, वहां पर भी ये चीज लागू होती है। बहुत सारे तरीके हैं, ठीक है, तो हर एक ट्रेंड अपने आप को जब रिवर्स करता है तो उसकी अपनी पावर रहती है। इन्हीं को कैरेक्टर्स कहते हैं। सिल्वर का रिजल्ट XAGUSD। ओके, सो मैंने इसमें आपको टेस्ट दिया था, अब आप खुद देख सकते हो अपने अपने हिसाब से क्या मार्केट बन रही है क्या नहीं है, क्योंकि मैंने बोला था कि रिजल्ट आपका अपना रहेगा, और मैंने इसे शायद आपको 4 आवर पे दिया था, 2 आवर पे, कौन से टाइम फ्रेम पे दिया था मैंने, याद है किसी को? टाइम फ्रेम कौन सा था? 2 आवर था, 30 मिनट्स था, 2 आवर था ना, हाँ 2 आवर था। हाँ तो 2 आवर पे आप देख सकते हो जैसे जैसे था, मैंने आपको बोला था कि आपको डिमांड शायद मेजर करनी है, सिर्फ डिमांड मेजर करनी है, याद है मैंने बोला डिमांड मेजर करनी है बस, याद आ गया मुझे, लेकिन कहाँ तक जाएगी वो बताना है ना। आई डिमांड ही है क्योंकि रिटेस्टिंग है इसलिए। वैसे मुझे हिंट तुम्हें सेलिंग देना था, सारे सेलिंग लगा देते, फिर हम आगे डिमांड में जाके सब फेल होते। अगली बार ऐसा नहीं करूंगा, अगली बार सेलिंग ही बताऊंगा, उल्टा बताऊंगा, फिर देखता हूँ मुझे सही कौन निकलता है। तो आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट चलते हैं, और यूरो यूएसडी, ठीक है, यूरो यूएसडी 30 मिनट्स टाइम फ्रेम, कल का आपका होमवर्क है। अरे यार ये क्या बन रहा है, ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स, ओके 30 मिनट्स टाइम फ्रेम यूरो यूएसडी। मुझे इसमें पीनेट बताना है, ठीक है, इसमें जो पीनेट बनेगा पीनेट ही बनेगा, पीनेट का मूव दिखा बताना है मुझे कि वो डिमांड आती है सप्लाई आती है, ठीक है, मेरी तरफ से सप्लाई है, जो पीनेट बनेगा मेरी तरफ से सप्लाई है, ठीक है। सो यू हैव टू वेट फॉर द पीनेट, पीनेट के बनने का वेट करना है, और उसके बाद उसमें जो सप्लाई आती है वो मेजर करके रखना, सप्लाई का रिवर्सल आना चाहिए डिमांड में, ठीक है। जैसे मान के चलो पीनेट बन गया तो पीनेट में जो सप्लाई आएगी सप्लाई का रिवर्सल आना चाहिए आपके पास, दैट विल बी मोर। तो पेशेंस पहले पीनेट के बनने का करना है, फिर सप्लाई का करना है, फिर डिमांड का करना है, तो बहुत लंबा है। ओके, अब यू हैव, अब ये आपका काम है पीनेट आपको कैसे ढूंढना है, कहाँ ढूंढना है। गुरुजी कैंडल क्यों कभी छोटी विक और कभी बिग विक बनाती है, और मैक्सिमम जोन एरिया पे ही विक साइज क्यों बिग होती है, प्लीज समझा दो। देखो इतना टाइम नहीं होता मार्केट के साथ कि वो कैंडल की क्लोजिंग का वेट करे, तो वो उसी कैंडल में रिवर्स कर देती है, ऐसे में विक बन जाती है, वरना कैंडल कॉम्बिनेशन कॉन्सेप्ट यूज किया जाता है। इन्वर्टेड हैमर में और बेरिश एंगल्फिंग में बस इसी चीज का फर्क है कि दोनों को कंबाइन कर देंगे तो एक, अब देखो यहाँ है, यहाँ क्या है, यहाँ क्या आना चाहिए था, यहाँ बेसिकली एक इन्वर्टेड कैंडल आनी चाहिए थी, लेकिन आई नहीं उसकी जगह, क्योंकि मार्केट में इतना टाइम नहीं था कि वो करे। अब ये दोनों कंबाइन कर दोगे तो मिलेगा इन्वर्टेड हैमर ही,
कभी कभी होता है नहीं, जैसे मैं ग्रीन बॉडी लेता हूँ यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है, ये मैंने ग्रीन बॉडी यहाँ ले ली है लाइक दिस। ओ ये ग्रीन बॉडी हमारे पास, उसके बाद ये रेड बॉडी हमारे पास, मुझे अगस्त जुलाई की याद आ रही है उसके बाद विक, टॉप टू बॉटम विक है हमारे पास फिलहाल के लिए, यू कैन सी लाइक दिस, ठीक है ऐसे। एंड ये मैंने विक लिया और यहाँ इसको लगा दिया। अब मैं इसको इसके अंदर बेसिकली कंबाइन कर दूंगा लाइक दिस, इसको इसके अंदर ऐसे ऐड कर दूंगा और ये ऊपर और नीचे के इससे लिक्विडेट हो जाएंगे, यानी कि ये कैश में कन्वर्ट हो जाएंगे। ये मैंने इसको कर दिया ऐड, बन गया इन्वर्टेड हैमर। या अभी छुपा हुआ है इसके अंदर, कैंडल कंबाइन करोगे तो दिखेगा। गॉट इट, सी कैंडल कॉम्बिनेशन कॉन्सेप्ट। ओके क्या बात है, क्या बढ़िया मूव आ रहा है। देखो ये हो रहा है ना यहाँ पर, इन्होंने मार्केट अपने आप को बैंड करने की कोशिश कर रही है। अभी वॉल्यूम बर्स्ट यूज हुआ है हमारे पास एंड डिमांड आई है, लेकिन डिमांड पहले वाली डिमांड से आधी आई है, तो मार्केट ने सप्लाई, जैसे पहले हमारे पास सप्लाई आधी आई थी तो मार्केट ने डिमांड पूरी दे दी थी, ऐसे यहाँ पर डिमांड आधी है तो मार्केट ने सप्लाई पूरी दे दी है। पहले भी ऐसी करा था, अब भी ऐसी करा हुआ है, ठीक है, पहले भी ऐसी करा था, अब भी ऐसा करा हुआ है। मार्केट के पास यही मौका था कि वॉल्यूम बर्स्ट का यूज करके मार्केट अपनी डिमांड पूरी लाए, देन मार्केट ट्राई टू मूव अपसाइड, बट उसने ऐसा नहीं किया। मार्केट ने डिमांड दी लेकिन आधी दी। व्हेन डिमांड आधी हो जाए तो सप्लाई डबल हो जाती है। सप्लाई कैसे डबल हो जाती है? डिमांड के बाद और डिमांड से पहले की सप्लाई। ये हमारे सामने डिमांड है ऑलरेडी, आपको पता ही है, ठीक है। तो ये जो डिमांड है हमारे पास जो है ये बेसिकली इसकी आधी है, जो आपको दिख रहा है ना यहाँ से लेके यहाँ तक, ये देखो ये आपको आधी दिखेगी, ठीक है। तो ये बेसिकली इसकी, और सप्लाई जो होती है वो सप्लाई डबल हो जाती है जब डिमांड आधी होती है, तो लाइक दिस डबल डबल होगी सप्लाई, और भी ज़्यादा आ रही है, वो अलग बात है, और भी ज़्यादा आ रही है, लेकिन हो डबल। और इसी तरीके से यहाँ पर था, जैसे मैंने आपको दिखाया था ना सेंट्रल जोन पे, सो यहाँ पर जो ये सप्लाई थी हमारी, ये वाली जो सप्लाई थी ऐसे करके, ठीक है, ये आधी हो गई थी यहाँ पर, आप देख सकते हो गई थी ना आधी ऐसे करके। तो जब सप्लाई आधी हो गई तो डिमांड हमारे पास डबल आ गई थी। ये पूरी की पूरी डिमांड हमारी जो थी, ये बेसिकली हमारी पूरी डिमांड डबल आ गई थी। वहीं से तो रिवर्सल पकड़ा था हमने। अब भी यही चीज़ हुई है, यही सेम चीज़ हुई है, लेकिन जब कैरेक्टर बदल गया है तब। कैरेक्टर बदलते ही ट्रेंड के रिवर्सल्स बदल जाते हैं, गिराने वाली कैंडल, उठाने वाली कैंडल गिराना शुरू कर देती हैं। ये एलिप्स का पहला मूव है, अगर बड़े नजरिए से अगर आप देखोगे तो ये एलिप्स का पहला मूव है। समझ में आ रहा है? कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? देखो अब 100% तो मैं जो बोलूंगा वो सही तो नहीं होगा, लेकिन कुछ हद तक तो हो सकता है। प्रिडिक्शन में, कैलकुलेशन में, एनालिसिस में बस एक ही चीज का फर्क है और वो है कॉन्फिडेंस। मैं गलत भी बोलता हूँ ना, मतलब गलत तो नहीं बोलता कोई भी, सही भी बोलता हूँ, वो सही बोला हो गलत हो जाए तो उसमें कॉन्फिडेंस रहता है कि मार्केट ने अब नहीं करा लेकिन घुमा के करा है, तो थोड़ा सा ऐसा हो जाता है कि हाँ ठीक है वो चीज़ नहीं गई, कोई बात नहीं। देखो वैसे वही बात है कि मैं बोलूँ वो पत्थर की लकीर तो नहीं है, लेकिन मैं बोलूँ तो वो ग्राफ की लकीर जरूर है वो कह सकते हैं, लेकिन वो हमेशा ऐसे नहीं बनती, कभी टेढ़ी मेढ़ी हो सकती है। 19-20 चलता है, हाँ मतलब कह सकते हैं 19-20 चलता है इस जगह पर, यहाँ पर लगा हुआ है। ये रीज़न जो बना है ये एसआर है, ये भी एक, ठीक है। जब ये हुआ ना मैं तभी समझ गया मार्केट इसकी इसकी हिम्मत नहीं है कहीं भी जाने। ये जब हुआ ना यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर ऐसे ब्रेक नहीं होना था, डायरेक्ट ऊपर जाना था। ये हो गया ना, समझ लो बस, यहाँ जो है ना बस ये फर्स्ट मूव फेक देन रिवर्सल वाला कॉन्सेप्ट यूज कर रही है, और कुछ नहीं है। ये देखो मार्केट में ऊपर से बेस प्रेशर आ रहा है, ये एक ही कैंडल में ऊपर जाना और एक ही कैंडल में दोबारा से नीचे आ जाना। अब भाई क्या हो रहा है यार ये? देखो स्ट्रेट मार्केट से ज्यादा बेंडिंग मार्केट पावरफुल होती है। ओके आई थिंक 10 बज चुके हैं। हमारे जाने का समय हो रहा है। सो गाइज थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई होप आप लोगों को आज की स्ट्रीम पसंद आई होगी। मैंने पूरी कोशिश करी आपको समझाने की। अब मत जाओ मत जाओ मत बोलो, हम भी इंसान हैं, भी भूख लगती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं आप लोगों से कल विद द सेम टाइम एंड न्यू ऐसे ही लाइव एनालिसिस करके दिखाएंगे आपको। और मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए क्रिप्टो पेमेंट मैंने ओपन कर दी है, ठीक है। आप USDT BEP20 के जरिए कर सकते हैं एंड यू विल गेट ऑल द कंटेंट ऑन इट। और साथ ही साथ अपकमिंग चीज़ें भी आती रहेंगी। और मैं प्राइवेट क्लब भी ओपन करने वाला हूँ, भी थोड़ा सा पीछे से वेरिफिकेशन वगैरह टेस्टिंग चल रही है, तो जैसी पूरी होती है तो फिर आपको मैं उसका एक्सेस वगैरह प्रोवाइड करता हूँ। और लाइव में ये एनालिसिस और टीचिंग चलती रहेगी, इसमें कोई कमी नहीं मिलेगी आपको, ठीक है। तो सारी चीज़ें, तो इंटरनेशनल वालों को मैंने सोल्यूशन दे दिया है। सो देखो लेकिन वो ज़्यादा लंबे समय तक नहीं रहेगा एंड सिर्फ मार्च के लिए मैंने अलाउ करा है। सो दैट्स इट। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट
कल। ओके ओके एंड गुड नाइट।